चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिवादन। ये अद्भुत पर्व है और आपके लिए चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने खुद इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर महीने होने वाले इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के द्वारा कई सारे लोग प्रभु परमेश्वर के पास से छुटकारा पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। हो सकता है किसी आश्चर्य कर्म की प्रतीक्षा करते हुए आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, इस कार्यक्रम के खत्म होने से पहले आप अपने जीवन में एक चमत्कार देखोगे। आप अपने स्वास्थ्य में एक चमत्कार देखोगे, आप अपने परिवार में एक चमत्कार देखोगे और आप अपने जीवन में चमत्कार पाएं। इसीलिए तो प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा है। आप बस यूं ही इस कार्यक्रम से जुड़े नहीं हो, परमेश्वर ने ही प्रोत्साहन देकर आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा है। इसीलिए निश्चय ही आपके लिए चमत्कार होंगे। प्रतीक्षा के साथ प्रभु के चरणों पर बैठे रहिए। विशेष रूप से जो मसीही नहीं है, वो प्यारे भाई और बहन, आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हो सकता है आज पहली बार आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो, तो बड़े ही विशेष तौर पर प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करने में हमें खुशी हो रही है। प्रभु यीशु केवल विश्वासियों के प्रभु नहीं है, वो सभी के परमेश्वर है। आपको भी उन्होंने ही बनाया, आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया है। और क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए वो चमत्कार करना चाहते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम से जुड़ने का आपको एक मौका दिया है उन्होंने। इसीलिए आप प्रभु के चरणों पर इंतजार कीजिए। प्रभु निश्चय ही आपको आशीष देकर आपको खुशियों से भर देंगे। प्यारे प्रभु के लोगों, सिर्फ हम आशीष पाले उतना काफी नहीं, हम ऐसे कईयों को जानते होंगे जो दुख से गुजर रहे हैं, बीमारियों के बीच में हैं, समस्याओं के बीच में हैं। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, तो आप उन्हें फोन करके इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइएगा और उन्हें ये कार्यक्रम देखने के लिए उत्साहित करें। कई लोगों के बताने पर इस कार्यक्रम को देखकर कई हजार लोगों ने आशीष को प्राप्त किया है। अगर आप इसके बारे में किसी को बताएं तो आपके बताने के कारण कई लोग आशीष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिसे आप जानते हो, जो दुख से या वेदना से गुजर रहा हो, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार हो, उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। प्रभु निश्चय ही उन्हें आशीष देंगे। तो आज प्रभु के संदेश को सुनने से पहले और दूसरे कार्यों की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए उनकी महिमा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज अद्भुत महोत्सव एक कार्यक्रम को यीशु के नाम से आपको मैं स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह
उसके वाग्दान के अनुसार आपके घर में आके आपके जीवन में आशीष का काम करना चाहता है। जो जो लोग आजकल टीवी देख रहे हो, मोबाइल के द्वारा, किसी द्वारा आप एक कार्यक्रम को सुन रहे हो, आज यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। चलो आजकल हम सब लोग मिलके यीशु का नाम हम गाएंगे, एक गीत को गाएंगे। वो गीत के द्वारा यीशु मसीह को हम महिमा देंगे। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। सब लोग मिलके थाली बजा के ये गाने हम गाएंगे। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग मिलके ये गाना गाएंगे। You Lord, Hallelujah. यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, आहा यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमको चंगा किया है, उसके लहू से हमारे सब पापों को धो दिया है, इसलिए आज वो यीशु को हम गाएंगे, वो यीशु का आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, आहा यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। वो हमारे जीवन में शांति और समाधान को लेकर आने वाला प्रभु है। प्रिय भाई और बहनों, आज उसका नाम के लेके हम आराधना करेंगे। आपके घर में प्रभु का शांति और आशीष से आप भरकर जाएंगे। यीशु ने हमें शांति दिया है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमको मुक्ति दिया है, भटके हुए जीवन को वो सहारा दिया है। जो भी यीशु के पास आता है, सबको वो मुक्ति देना चाहता है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, हा 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 यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है, इसलिए गाएंगे, सब
सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। सब लोग हम हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। सब लोग मिलके हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। सबसे बढ़कर एक ही नाम है यीशु नाम। हर लोगों के ऊपर, हर समस्या के ऊपर यीशु नाम सबसे ऊपर है। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, we love you Jesus. Oh Rabba Shakara Baba, thank you Lord. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो ऊपर वाला है, इसलिए हम उसको नाम को गाएंगे। थाली बजा के उसके नाम गाना हम एक गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबों से वो छुड़ाने वाला है।
हर एक बंधन यीशु के नाम से वो तोड़ के जाता है। यीशु ने हमको हर बंधन से बढ़ाया है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, शापों से वो छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से वो छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब लोग बोलेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। वन मोर टाइम, यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मृत्यु को हराने वाला जीवित परमेश्वर यीशु को सारा महिमा, आदर, घनता यीशु के नाम से ये आराधना को आपके हाथों में समझता है प्रभु। आमीन, आमीन। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हमारे एक परमेश्वर है, हमारे आंसू देखने वाले परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि संसार के सभी लोगों मेरी ओर देखो तो तुम बचा लिए जाओगे। भूमि पर जहां कहीं पर भी हो, चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जब प्रभु यीशु की ओर देखेंगे, कलवरी के क्रूज पर लटके हुए हमारे प्रभु यीशु जिन्होंने अपनी जान दी, उन्हें जब हम देखते हैं तो उद्धार प्राप्त कर लोगे, चंगाई और छुटकारा पा लोगे, क्योंकि उस क्रूज पर उन्होंने हमारे सारे पापों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उन्होंने उठा लिया, हमारी पीड़ाओं को उन्होंने उठा लिया, हमारे दुख को उन्होंने उठा लिया। जब आंसुओं के साथ हम क्रूज की ओर देखते हैं तो चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे, आपका उद्धार करके आपको खुशियों से भरेंगे। तो आज विशेष रूप से आपके लिए प्रभु का संदेश देकर आपके लिए हमारे प्यारे भाई प्रार्थना करने वाले हैं। तो अभी आप अपनी प्रार्थना विनती हमें भेज सकते हो फोन के द्वारा। अगर आप अपनी विनती हमें बताते हो तो आपके लिए आखिर में प्रार्थना की जाएगी। स्क्रीन पर इस समय आपको वो संपर्क क्रमांक दिखाया जाएगा जिस पर आप संपर्क करके हमें अपनी प्रार्थना विनती बता सकते हो। जैसे ही आप इस नंबर पर संपर्क करोगे तो परमेश्वर के दास आपकी प्रार्थना विनती लिख लेंगे और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। उसमें ईमेल एड्रेस भी आप देख सकते हो, ईमेल के द्वारा आप हमें प्रार्थना विनती भेज सकते हो। साथ में व्हाट्सएप का नंबर भी है जिसमें आप मैसेज करके प्रार्थना विनती भेज सकते हो। तो आप हमसे संपर्क करें और प्रार्थना विनती बताइए, विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। प्यारे प्रभु के लोगों, हमारे एक परमेश्वर है, चमत्कार करने वाले परमेश्वर। चमत्कार करने के लिए एक उत्तम परमेश्वर है। ऐसे मूसा कहते हैं, सामर्थ्यशाली प्रभु, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर से चमत्कार को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। ईरोड क्षेत्र में अद्भुत पर्व का आयोजन हुआ तो उस सभा के शुरुआती दिनों में
उनके जीवन में पिछले दिनों में हुए कुछ एक बातों को गवाही के रूप में उन्होंने हमें बताया। हमें बड़ा अचरज हुआ। उस भाई ने आकर अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए हमसे कहा कि 15 साल से चर्म रोग था, हाथों का चमड़ा फट जाता था, हाथों में बहुत ही घाव रहते थे। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर चंगाई नहीं मिली। अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़कर मैंने प्रार्थना की। उसी दिन मुझे चंगाई मिली, उसी दिन छुटकारा मिला। हजारों लोगों के आगे उन्होंने हाथों को दिखाकर गवाही दी और प्रभु की महिमा की। मैंने उनके हाथों को देखा, बिल्कुल एक बच्चे के हाथों के समान। ऐसा लगता ही नहीं था कि उनको चर्म रोग था। परमेश्वर ने परिपूर्ण चंगाई दी थी उन्हें। ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु नहीं कर सकते। और एक भाई ने आकर कहा, 10 साल में शराब पीना शुरू किया और आज मेरी उम्र है 59, तो 49 साल तक शराब के लत के आदी था। बहुत कोशिश की पर मैं उसे छोड़ नहीं पाया। जब भाई ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उनके साथ मैंने भी प्रार्थना की और वो समस्या उसी दिन टल गई। आज 2 साल हो गए हैं, उसकी याद भी नहीं आती मुझे, और प्रभु की महिमा की उन्होंने। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हमारे प्रभु एक चमत्कारिक परमेश्वर है। वो आपके लिए भी चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे। आपके विश्वास को बल देने के लिए इस समय 3 गवाहियों की वीडियो आपके लिए हम लाने जा रहे हैं। और वो गवाही वीडियो में ही नहीं, पर उस वीडियो में जिन्होंने गवाही दी वो रूबरू हमारे बीच में यहाँ आए हैं। उसके बारे में वो विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम के द्वारा। एक बहन जो चेंगलपट्टू क्षेत्र से आई है, काटांगुलत्तूर से आई बहन, जिनका नाम है विजी। परमेश्वर ने उस परिवार में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। 2000 साल के पहले जिस प्रकार प्रभु यीशु ने चमत्कार किए, ठीक वही चमत्कार आज भी किया है। आइए देखते हैं गवाही का वो वीडियो और फिर रूबरू उनसे हम मिलेंगे। मेरा नाम विजी है, चेंगलपट्टू के काटांगलतूर में रहते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं और मेरे बड़े बेटे को बचपन से ही बाईं आंख से दिखाई नहीं देता है, पर हम ये बात जान नहीं पाए थे। बचपन से ही अगर वो कुछ नीचे गिरा देता तो उठा नहीं पाता था। घर में वो अपने आगे किताब खोल कर रखता और रोता रहता था। और तभी मैं उससे ये पूछता था कि क्या हुआ बेटा, इसे देखकर तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? तो वो कहता कि मुझे इस किताब में क्या लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी हम लोगों ने उसकी जांच कराई, तभी पता चला कि एक आंख से वो देख नहीं पा रहा है। मैं जहाँ कहीं भी जाता था, नीचे क्या है मुझे दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं कई बार नीचे गिर जाया करता था और मुझे चोट लग जाती थी। फिर मेरे पिताजी आकर मुझे हाथ पकड़कर उठाते थे। सीढ़ियाँ चढ़ते समय भी सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देती थी, एक आंख से ही देखना पड़ता था, दूसरी आंखों से तो कुछ दिखाई ही नहीं देता था। जब भी हम बाहर जाते, एक हाथ में लगेज और एक हाथ में इसे उठा कर जाते थे। जब तक 6ठी क्लास में नहीं पहुंचा, इसे हम उठा कर ही जाते थे। ऐनक पहनने पर भी ये गिर जाता था। स्कूल से घर आने के बाद मैं बाहर कहीं नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। आंखों की समस्या की वजह से मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई रिश्तेदार आते तो वो उनके सामने भी नहीं आता था और बात नहीं करता था, क्योंकि आंखों को लेकर बहुत पीड़ा थी उसे। ठीक से मैं अपनी किताबें भी नहीं पढ़ पाता था। सबको खेलते हुए देखकर मेरा भी मन करता, पर गिर जाने के डर से मैं बाहर खेलने नहीं जाता था। मेरे बेटे की आंखों के इलाज के लिए हर बार मैं चेन्नई से तिरुनेलवेली जाता था। साल में 2 बार या 6 महीने में 1 बार हमें जाना पड़ता था। बेटे की आंखों की समस्या को लेकर हम लोगों ने 7 साल तक उसका अस्पताल में इलाज करवाया, पर चेकअप के बाद सिर्फ ऐनक पहनने के लिए कहा। करीब 6 साल हम उसे तिरुनेलवेली ले गए, पर उतना इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार जब हम लोग उसे अस्पताल ले जाते थे तब हर बार 5000 या
6,000 रुपए खर्च होते थे। हम तो पैसे उधार लेकर ही अस्पताल जाया करते थे। और ऐसे में साल 2020 में जब लॉकडाउन लग गया, तब से हम नियमित तौर पर आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम देखते थे। एक बार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखते समय मोहन अंकल ने कहा कि जिन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता वो आँखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, उनके परिवारजन उनकी आँखों में हाथ रखकर प्रार्थना करें। तो मेरे माता पिता ने भी प्रार्थना की। दृष्टिहीन आंखें खुल जाएंगी। आप जन्म से ही अंधे क्यों न हो, विश्वास के साथ आंखों में हाथ रखकर कहिए, प्रभु मेरे लिए चमत्कार करे। प्रभु यीशु का नाम लीजिए। यीशु कहते हैं मत्ती के 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मैं और मेरे बेटे ने आंसुओं के साथ में प्रार्थना की, कहा कि हे प्रभु यीशु, इसका इलाज हम और कहाँ कराएं? आप ही इसे चंगाई दीजिए प्रभु। इस तरह से हम लोगों ने प्रार्थना की थी। हे पिता, आपके बच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, चमत्कार कीजिए, हर एक के लिए चमत्कार कीजिए। यीशु के नाम में अंधी आंखें पूर्ण रूप से खुल जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बंद आंखें खुल जाए। तब भाई मोहन ने प्रार्थना करते समय कहा कि आप लोग आंखों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इसी तरह प्रार्थना करते रहिए, प्रभु यीशु निश्चय ही आपको छुटकारा देंगे। तब उनके कहे अनुसार आंसू बहाते हुए प्रभु के चरणों में हमने प्रार्थना की। तब भाई के द्वारा प्रभु ने बात करके चंगाई दी और उसी दिन उसने ऐनक निकाल दी और उसने कहा कि माँ, मैं आज से ये ऐनक नहीं पहनूंगा। अंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसलिए मैं अब देख पा रहा हूँ। मैंने कहा उसे कि ऐनक मत निकालना, हम लोग पहले चेक करवा लेते हैं, फिर तुम उसके बाद निकालना। पर उसने जिद की कि अंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की, इसलिए मैं अब ठीक से देख पा रहा हूँ। अब मेरा बेटा ठीक से देख पाता है, वो किताब पढ़ पाता है, लिख पाता है, किसी के भी सहायता के बगैर वो कहीं पर भी आ जा सकता है। अब वो अकेले ही स्कूल भी जाता है। अब 3 साल से मेरे बेटे की आंखों में कोई समस्या नहीं है। वो अच्छे से देख पा रहा है और अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता रहता है। मेरा बेटा जो जन्म से लेकर 11 साल तक आंखों से देख नहीं पाता था, उसे दृष्टि देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने महान परमेश्वर है हमारे। इस परिवार के लिए कितना बड़ा चमत्कार किया है। वो इस समय हमारे बीच यहां आए हुए हैं। आइए उनसे रूबरू मिलते हैं। आइए। जय मसीह की। जय आपको मसीह की। देखकर खुशी हुई। हाँ, तो मतलब जन्म से ही आपके बेटे को दिखाई जी हाँ। नहीं देता था, है ना? बचपन से ही बाएं आंख से देख नहीं पाता। हाँ। और जब ये 3री कक्षा में पहुंचा तभी हमें इसकी खबर लगी। हाँ। स्कूल में तो सिर्फ यही बताया गया कि आपका बेटा ठीक से पढ़ता नहीं है, उसे ठीक से कुछ दिखता नहीं है। हमें लगा शायद ये अभी छोटा है इसीलिए ऐसा कर रहा अच्छा। हो, पर सच में इसे दिखाई नहीं देता, ये बहुत बाद में तभी पता आप चला। जान पाए। हाँ बिल्कुल। तुम्हें चंगाई कैसे मिली? मुझे प्रभु ने चंगाई दी। हाँ। अब मुझे दिखाई देता है। आपने अच्छी प्रार्थना हाँ, की। सभी ने प्रार्थना की। घर पर तुम्हारी माँ, पिताजी और भाई ने तुम पर हाथ रखकर प्रार्थना की? हाँ, घर पर हम प्रार्थना करते थे। फिर मुझे लगा कि ऐनक निकाल देता हूँ। हाँ। आंसुओं के साथ आपने गवाही दी थी। दिखाई नहीं देने पर कितनी वेदना होती है ना? पर यीशु ने छुटकारा देखकर आपको गवाही बनाया है ना? अब पढ़ाई खेलकूद सब होता है ना? देखिए, इस बेटे की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, पर ये वेदना के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है। प्रभु ने इनके दुख को बदलकर इन्हें खुशियों से भरा है। अब आप खुश हो? हाँ भाई। बच्चे को दिखाई नहीं देता तो कितनी वेदना होती है। ना तो इनके पिताजी गवाही दे पा रहे हैं, ना ही ये बेटा दे पा रहा है, क्योंकि यीशु ने एक पल में इसे चंगाई दी, चमत्कार करके आज एक गवाही बनाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कई लोगों के आगे गवाही बनने के लिए आपको प्रभु और भी ऊंचा उठाएंगे, महिमा प्रदान करेंगे। देखिए, परमेश्वर सामर्थ्यशाली प्रभु है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते। अब हम एक और गवाही देखने वाले हैं। 25 सालों से एक बुरी बात की लत लग गई थी उन्हें, और तेंकासी क्षेत्र में रहते हैं, और उनका नाम है भाई शाद्राक डैनियल राजा। परमेश्वर ने उनके लिए क्या चमत्कार किया, अभी आप वो वीडियो देख रहे हो। वो भी आज हमारे बीच यहाँ पर है, और इस वीडियो के बाद हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मेरा नाम है शाद्राक डैनियल राजा, तेंकासी से हूँ और अडेकलपट्टनम गांव में रहता हूँ। मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बेटे हैं। मेरा अपना खुद का एक कारोबार है।
25 सालों से मैं शराब का आदी था। बिना शराब पिए मैं रह नहीं पाता। सुबह से लेकर 4 क्वार्टर हो जाता था। आज तक मैंने अपने पति को बिना पिए एक भी दिन नहीं देखा था। सुबह वो बहुत ही देरी से जागते थे और मैं उनके साथ लगातार बातें करती रहती थी, पर समय होते ही वो निकल जाते थे। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो मुझे ढकेल कर मुझे पीटते हुए चले जाते शराब थे। पीकर फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही हंसी मजाक करके खुश रहता था। और फिर जब भूख लगती तब मैं घर लौटता और घर पर अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता तो मैं झगड़ता था। शराब पीकर आने के बाद वो जो भी मांगते थे मैं उन्हें देती थी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर बातों बातों में झगड़ा हो जाता था और मेरे बाल पकड़कर वो मुझे पीटते थे। मुझे ढकेल कर मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया था उन्होंने। बहुत पीड़ा होती थी मुझे। मैं हमेशा सोचती थी कि क्या ऐसा जीवन भी जीना जरूरी है। सिर्फ शराब पीने के लिए हर महीने मेरे 15,000 रुपए खर्च होते। फिर मेरे बेटे ने एक दिन आकर कहा कि पिताजी को इस शराब की नशे से मुक्त कराना है, परमेश्वर में चलाना है। हम लोगों ने बोतल को निकालकर उसमें प्रार्थना का तेल भरकर रख दिया और फिर लगभग 2 बजे वो नींद से जागे और उसे थोड़ा सा पी लिया और फिर से वो सो गए। उसमें से उन्हें कोई नशा नहीं हुआ और वो फिर से जागकर मेरे बेटे से कुछ पूछने लगे कि तुमने बोतल में क्या भर दिया था। मुझे नशा ही नहीं हुआ। उसे डांटकर जब उससे पूछा तो उसने डर कर सब कुछ बता दिया कि हम लोगों ने ऐसा किया। वो अपने सिरहाने पर गाड़ी की चाबी रखकर ही सोते थे और वो चाबी उनके पास से लेना बहुत आसान नहीं होता था। वो चाबी उनसे लेना लगभग नामुमकिन था। एक तरफ मैं शराब पीता था और एक बुरी आदत थी, मैं तंबाकू का भी सेवन करता। हमेशा मेरे होठों के नीचे तंबाकू रहता था। बिना उसके सेवन के मैं रह नहीं पाता था। होठ के नीचे बहुत ही घाव हो जाते, फिर भी मैंने उसका सेवन करना नहीं छोड़ा। अगर मुंह में छाले पड़ते तो मैं दूसरी जगह पर रख लेता, मुंह के किसी दूसरे भाग में रखता और फिर रात को सोते समय भी मैं उसका सेवन करता था। एक बार मैंने वो तंबाकू लेकर बाहर फेंक दी थी कचरे के डिब्बे में और वो रात का समय था और वो बड़ा सा पत्थर उठाकर मेरे बच्चों के सिर पर फेंकने जा रहे थे कि अगर तुमने मुझे वो तंबाकू का पैकेट नहीं दिया तो इनके सर पर फेंक दूंगा, इन बच्चों को मार दूंगा, ऐसा कहने लग गए थे वो। फिर मैंने कचरे में जाकर उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। उन्हें समझाने के लिए उनके पैर पड़कर मैं बहुत रोई कि माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी, ऐसा मैंने समझाया। तो इतने हद तक वो जिद्दी थे। शराब की आदत छुड़ाने के लिए मेरी पत्नी मुझे कई अस्पताल भी ले गई। वहाँ पर दवाइयाँ दी जाती थी कि ये लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे अस्पतालों में मुझे दवाइयाँ दी जाती थी। कई महीने मैंने वो दवाइयाँ ली। उन्होंने बताया कि अगर दवाई के साथ आपने शराब पिया तो आप मर सकते हो, आपकी जान जा सकती है, ऐसा उन लोगों ने बताया। पर मैंने यही सोचा कि ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं जिस दिन पीता उस दिन मैं वो दवाई नहीं लेता था और बस यूं ही चलता रहा। और उसी बीच 4 नवंबर साल 2024 को सुबह सुबह वो पीने के लिए चले गए और मेरा मन बहुत ही टूट गया कि जीवन जीकर कोई फायदा नहीं है, अब खुदकुशी करना ही अच्छा होगा। इस तरह से सोचते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजकर मैं रास्ते से चली जा रही थी और चलते समय मेरे अंदर से एक आवाज मुझसे बात कर रही थी कि प्रार्थना पर्वत में आओ, संध्या प्रार्थना पर्वत है, वहाँ जाकर प्रार्थना करो। ऐसे मेरे मन में एक आवाज आई और तुरंत मैंने बस पकड़ी और वहाँ पर चली गई। और वहाँ पर प्रार्थना करते समय आंसुओं के साथ अपने पति के बारे में मैंने सब कुछ जब परमेश्वर के चरणों पर रखकर प्रार्थना की, तब मन में एक शांति भर गई। तब मैं निश्चिंत हो गई कि परमेश्वर मेरे पति को स्पर्श करेंगे, क्योंकि मेरे पति शराब पीते थे। मैं हमेशा ही उनसे बड़ी नाराज रहती थी, गुस्से में रहती थी। और उसी स्थिति के बीच में एक दिन आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई मोहन ने संदेश में कहा कि अगर पति शराबी हो तो उनसे आप झगड़ा मत कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके पति शराबी हो सकते हैं, अधर्मी हो सकते हैं, पर उन्हें परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपका सिर है। अपने पति से प्रेम रखिए। वो जानबूझकर नहीं पीते, बस ऐसी एक स्थिति में फंस गए, पाप के नशे के अधीन हो गए। उस बुरे जाल में वो पूरी तरह फंस गए और उस पाप में शैतान पूरी तरह फंस चुका है। आपको प्रार्थना करनी होगी, आप पर वो उत्तरदायित्व है। उन प्राणों का उद्धार होगा, इसीलिए तो आपको उनका पति बनाकर भेजा है। तो उसी वचन ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। उस दिन से मैंने कभी अपने पति से झगड़ा नहीं किया। वो खाने में जो कुछ मांगते थे मैं उन्हें पकाकर दे देती थी और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और तब से मैंने बदलाव देखना शुरू किया। और ऐसे समय में साल 2024 नवंबर के 6 तारीख को मेरी पत्नी और बच्चों ने
मुझसे कहा कि चलकर नालू मावड़ी जाकर प्रार्थना करके आते हैं। और हम लोग यहाँ आए। जब हम नालू मावड़ी परमेश्वर के तंबू में पहुँचे, वहाँ पर सलाह केंद्र में मेरी पत्नी मुझे ले गई। उन्होंने कहा कि छुटकारा चाहिए तो आपको अपने पापों का अंगीकार करके आपको पश्चाताप करना होगा। उन्होंने एक रूम बताया, बचपन से आपको याद आने जैसे कोई भी पाप है उसे आप स्वीकार करके प्रभु के आगे मान लीजिए, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। निजी प्रार्थना करके मैं बाहर लौटा और तब प्रभु के सेवक ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसी दौरान परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर उतर गया और मेरे शरीर के अंदर मुझे कुछ बहुत ही ठंडा सा महसूस हुआ, जबकि बाहर से बहुत ही गर्म लग रहा था। ये एक बहुत ही अलग सा अनुभव था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही नया अनुभव था। और उसी प्रार्थना के दौरान मैं नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही काले रंग की एक दुष्ट आत्मा एक बड़े चूहे की तरह थी मेरे शरीर से। मुझे शराब पीने का मन ही नहीं हो रहा है। एक मसीही होकर भी मैंने उस उद्धार को अब तक कैसे खो दिया था, इस बात का उन्हें बहुत एहसास हुआ। अब मेरे पति शराब नहीं पीते हैं, ना ही तंबाकू खाते हैं, वो गाली गलौज भी नहीं करते हैं। हमारे बीच में बिल्कुल झगड़ा नहीं है। अब अगर मैं गुस्सा करूं तो भी वो शांत रहते हैं। अब वो बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। रोजाना हम पारिवारिक प्रार्थना भी करते हैं। पहले तो मैं सुबह 10 बजे के करीब जागता था और आज प्रभु की कृपा से सुबह 4 बजे प्रभु खुद आकर जगाते हैं। और भाई मोहन के कहे अनुसार सुबह 1 घंटे मैं देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। 25 साल की शराब की आदत से और तंबाकू की आदत से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। वो गवाही देखकर हमारे दिल को कितनी खुशी मिलती है। वो परिवार भी आज कितना खुश होगा। कितनी वेदना थी उनके परिवार में। परिवार का कोई एक अगर पाप में फंस जाए तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। अब उन्हें जब छुटकारा मिल गया है तो पूरा परिवार कितना खुश है। आज वो हमारे बीच में है। आइए भाई, आपको देखकर खुशी हुई। कितने साल आप इस दासत्व में थे? 25 साल। 25 सालों से शराब की आदत। हाँ भाई। दिन में कितनी बोतल पीते? एक दिन में मैं कम से कम 3 बोतल। कम से कम 3 बोतल? हाँ। और ज्यादा से ज्यादा 4 तक हो जाते थे। हाँ। महीने का कितना खर्चा हो जाता? महीने में कम से कम 15,000। कम से कम 15,000। हाँ, कीमती शराब ही पीता था ताकि बदबू ना आए। बहुत कीमती शराब पीता था। अच्छा, तो आपने छुटकारा पाना चाहा? नहीं पीता था क्योंकि बदबू आती थी उसकी वजह से, इसीलिए टेक्निक लगाकर शराब हाँ, पीते? मैं टेक्निक के साथ पीता था। हाँ जी। और साथ ही घर में बहुत बुरा बर्ताव करते? हाँ, साथ ही तंबाकू का सेवन करता। आपको लगता था कि ये सब गलत है? हाँ, जानता था। सब कुछ जानकर भी मैं अधर्मी बनकर ही रहता था। कुछ कर नहीं पाया मैं। वो ऐसा था कि एक दुष्ट आत्मा मुझे खींचती थी। दुष्ट आत्मा? हाँ, वो मेरे पीछे आती थी। कितनी कोशिश के बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं हुआ। कैसे आपने छुटकारा पाया? मैं यहाँ नालू मावड़ी में परमेश्वर के तंबू में आया था और वहाँ पर सलाह केंद्र में मुझे सलाह मिली थी और प्रार्थना भी की। मैंने प्रभु को सौंप दिया अर्पण के साथ। आत्मा निकल गई। बिल्कुल, प्रभु ने छुटकारा दिया। लेकिन छुटकारा मिलने के बाद भी लगातार संघर्ष होता रहा। इन 82 दिनों में बहुत संघर्ष हुए और तभी अपने उद्धार की रक्षा कैसे करे वो किताब मैंने पढ़ना शुरू किया और उसे मैं बार बार पढ़ने लगा। अच्छा। और भाई द्वारा लिखे गए उस किताब में जो प्रभु के वचन हैं उसके द्वारा प्रभु ने बात की और उस किताब में जो लिखा है उसके अनुसार चलने लगा। अब 82 दिन हो चुके हैं? 82 दिन हो चुके हैं। फिर से आपको उसकी लत नहीं लगी? नहीं, अब तो जीवन स्वर्ग समान है। आमीन, आमीन। देखा आपने आज इनके जीवन में कितनी खुशी है। इस गवाही के द्वारा आप में से कई लोगों के साथ प्रभु बोल रहे हैं। कई कार्य है। देखिए, घर में पति कितने बुरे लत का शिकार हो गए थे। इनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया था। इन्होंने यहाँ तक कि आत्महत्या की भी कोशिश की, पर उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया कि जाकर प्रार्थना पर्वत में प्रार्थना करो। इन्होंने तुरंत बात मान ली और जैसे कि भाई ने बताया कि अपने पति से प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु के इन बातों का उन्होंने पालन किया। जब यहाँ आए तब यहाँ पर भी जो सलाह दी गई उसे मान ली। इन सभी की वजह से प्रभु ने चमत्कारिक रूप से इन्हें पूर्ण छुटकारा दे दिया है और आज इन्हें गवाही बनाकर खड़ा किया है। प्रभु यीशु सामर्थ्यशाली है। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले आप भी कई समय से इस बुरे लत का शिकार होंगे। क्या आप वेदना में पड़े हो? क्या बहुत ही दुखी हो गए हो? ये आपकी समस्या नहीं है, ये कमी आप में नहीं है, पर एक आत्मा, दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा अगर निकल गई
तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसी भाई की तरह आप भी रोजाना 1 घंटे प्रार्थना करने लगोगे। निश्चय ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु नहीं कर सकते। आज जब भाई आपके लिए प्रार्थना करेंगे तब उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। आज ही आपको एक चमत्कारिक छुटकारा मिलेगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। अब आखिर में और एक गवाही अब हम वीडियो में देखेंगे। ई रोड से जुड़ी ये बहन है, बहन सत्या। उनकी गवाही देखिए। जब साल 2022 छुटकारे की शिविर में उन्होंने आकर भाग लिया था, तब प्रभु ने एक चमत्कार किया था। उनकी गवाही देखिए, उसके बाद हम उनसे रूबरू मिलने वाले हैं। मेरा नाम है सत्या और मेरे पति एक ड्राइवर हैं और हम ए रोड के गोबीचट्टीपालयम में रहते हैं। मैं एक गैर मसीही परिवार से आई हूँ और शादी के बाद 17 साल निसंतान हम बहुत ही पीड़ा में थे और लोग तरह तरह की बातें किया करते थे कि तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। उनकी बातें सुनकर बहुत ही दुख होता था। कोई मुझसे सीधे बोल देता था या मेरे पीठ पीछे बातें करता था। कोई शुभ काम के लिए जाता तो कहता कि अरे मैंने इसका चेहरा देख लिया, अब क्या होगा। इस तरह की बातें किया करते थे। इसका तो कोई बच्चा भी नहीं है, इसका जीवन जीना भी बेकार है, और तो और ये भी कुछ दिनों में मर जाएगा। ऐसी बातें सुनकर मन को बहुत ही पीड़ा होती थी। बच्चा नहीं होने के कारण हम लोग कई डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भी गए थे और कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पा रहा था कि हमें बच्चा होगा भी या नहीं। और लगभग 2 लाख रुपए के ऊपर हम लोगों का खर्च हो गया, लेकिन उतना खर्च करने के बावजूद भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने उसके बाद अस्पताल जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। बच्चा पाने के लिए हम लोग कई मंदिरों में गए, वहाँ पर प्रायश्चित किया, रीति रिवाज और मन्नतें मांगते थे। हर साल रीति रिवाज के अनुसार हम लोग प्रायश्चित करते थे, लेकिन उन सभी का कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा ना होने के कारण उसके बारे में मैं सोचती रहती थी और बहुत रोया करती थी। और तब एक बहन जी ने आकर कहा कि प्रभु यीशु पर भरोसा रखो, और उन्होंने मुझे बहुत समझाया। और उसके बाद हम लोगों ने भी प्रभु यीशु को मन में स्वीकार कर लिया और चर्च जाना शुरू कर दिया। चर्च में जब बाल दिवस मनाया जाता था और प्रार्थना होती, और उस दिन सारे बच्चे अपने पिता के पास जाते, पर मुझे बहुत वेदना होती। क्या वो भी दिन आएगा जब मेरा बच्चा आकर मुझे डैडी कहकर पुकारेगा? मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा सोचकर मैं चर्च के बाहर आकर रोता था। और ऐसी स्थिति में कोरोना के समय में हम लोग आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखते थे। भाई मोहन श्री लाजरस आकर जब बात करते थे तब मन में शांति मिलती थी। और वैसी स्थिति में साल 2022 में भाई ने छुटकारे के शिविर का ऐलान किया और उसमें भाग लेने के लिए हम लोग नालू मावड़ी पहुँचे। उस 3 दिन के शिविर में मैंने और मेरे पति ने भाग लिया और प्रार्थना की। उसमें एक दिन भाई ने निसंतान लोगों को आगे आकर प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। नासरी यीशु मसीह के नाम में उनके गर्भ में आपका सामर्थ्य उतर जाए, सारी कमजोरी और बीमारियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। इनके गर्भ को आशीष दीजिए, यीशु के नाम में आशीष मिल जाए। इन्हें एक बच्चे का आशीष देने के लिए प्रभु ने इनकी निंदा को बदल दिया, मेरे दुख को बदल दिया। ऐसे आपकी स्तुति करने के लिए इन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर। बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए परमेश्वर। बच्चे की आशीष देकर इनके जीवन में खुशियां भर दीजिए प्रभु। कई सालों से निसंतान हैं, बहुत ही वेदना में थे। प्रभु इस साल हम आपके द्वार पर आए हैं। अगले साल यहाँ पर आते समय बच्चों के साथ आकर हमें यहाँ पर गवाही देनी है। ऐसा कहते हुए हम लोगों ने वहाँ पर प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद मेरे मन में एक बहुत बड़ी शांति थी। उतनी खुशी लेकर मैं घर लौटी और मेरा जो बोझ है वो पूरी तरह से उतर गया था। और उसके अगले ही साल 2023 में जनवरी के महीने में 17 साल के बाद मुझे बेटा देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग बहुत खुश हो? बहुत ही खुश है। कितने खुश दिख रहे हो आप लोग? भाई 17 साल बच्चा नहीं था। बिल्कुल भाई, सही भाई, 17 बिल्कुल। साल। अपमान और निंदा। हाँ, निंदा थी। आओ प्रार्थना करें। ये कार्यक्रम देखना कैसे शुरू किया? भाई कोरोना के समय में जब ये कार्यक्रम हम शुरू लोग हुई टीवी तो पर देखने किसी ने आपको लगे। इसके बारे में बताया? नहीं, बिल्कुल। टीवी देखते समय आपने हमें इसका देखना पता शुरू लगा किया।
और तभी से हमने इसे देखना शुरू किया और उसी के द्वारा हमें पता चला कि नालुमावड़ी में 3 दिन की सभा का आयोजन होता है। उसके पहले तो प्रार्थना हम नहीं करते आए थे थे। आप। फिर हाँ। हम पता लगा कर यहाँ तक पहुँचे, तूतुकुड़ी की बस पकड़कर यहाँ तक तभी आप पहुँचे। यहाँ पहली बार हाँ, आए थे। पहली बार हम तभी यहाँ पर आए थे। अभी आपको बहुत बड़ा निश्चय मिल गया था। हाँ जी, जैसे बिल्कुल। आपने चाहा था, एक ही साल के अंदर आपको बिल्कुल। प्रभु ने बच्चे का आशीष दिया हाँ है। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हम यहाँ पर आकर गवाही देंगे। यहाँ आकर प्रार्थना आमीन। करवाने से धन्यवाद। हमें ये फल मिला है। प्रभु की कितना स्तुति बड़ा हो। चमत्कार प्रभु ने इनके लिए किया है। ये मसीही नहीं है, एक गैर मसीही परिवार से है। ये प्रभु यीशु को विश्वास करके जब भाई ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, तब इन लोगों ने भी प्रार्थना की और तभी प्रभु ने इनके दुख को बदल दिया। जल्दी ही बच्चे का आशीष दिया और हमारे सामने गवाही बनाकर खड़ा किया। इसी तरह अगर आप भी कई समय से प्रतीक्षा में हैं, क्या आप निराश हो तो निराश मत होइए। प्रभु आपको आशीष देकर आपको निश्चय ही खुशियों से भर देंगे। और अब हम परमेश्वर के संदेश की ओर चलेंगे। अब भाई यहाँ आकर परमेश्वर का संदेश देंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। यह अद्भुत पर्व कार्यक्रम आपके लिए ही है, क्योंकि आपको एक चमत्कार की जरूरत है। आपके आंसू पहुंचे जाने के लिए, आपकी निंदा बदलने के लिए, आपकी वेदना दूर होने के लिए आपको चमत्कार की जरूरत है। कोई तो एक बात है जो आपके मन को प्रभावित कर रही है। इस समय में आप एक विश्वास के साथ इंतजार कर रहे हो कि क्या प्रभु यीशु मेरे लिए एक चमत्कार नहीं करेंगे। प्रभु यीशु आपसे बेहद प्यार करने वाले प्रभु है। जानते हो, जब उन्होंने बीमारों को देखा तो उनके लिए क्या चमत्कार किया। मेरे पास सामर्थ्य है, देखो, मैं अपना सामर्थ्य प्रकट करता हूँ, देखो। ऐसा कहकर यीशु ने चमत्कार नहीं किए थे। उनके चमत्कार करने का मुख्य कारण था कि लोगों पर मैं तरस खाता हूं, ऐसा उनका कहना था। लोग बहुत ही पीड़ा में, दुख में, बोझ तले दबे थे। मेरे बनाए हुए लोग बड़ी वेदना से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैं तरस खाता हूं। ऐसा लोगों पर तरस खाकर उन्होंने चमत्कार किए। लोग जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन्हें देखकर तरस खाने वाले प्रभु, आप जिस वेदना और दुख से गुजर रहे हो, उस पीड़ा को देखकर वो तरस खाते हैं। इसीलिए प्रभु ने खुद इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आज्ञा दी, इन लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं तो साधारण मनुष्य हूं। प्रभु ने चमत्कार करने का निर्णय लिया और कहा, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, मैं इनके लिए चमत्कार करूंगा। और वो चमत्कार करते हैं। यहां पर कितने सारे लोगों ने आकर गवाही दी। मेरा और उस चमत्कार का कोई संबंध नहीं है, पर यीशु और इस चमत्कार के बीच में संबंध है, क्योंकि उन्होंने ही ये चमत्कार किए हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। आज वो आपको ढूंढकर आपके घर आए हैं। आपके घर में, आप जहां पर हो सकता है आप अस्पताल में हो, कोई मौत के बिस्तर में पड़ा हुआ है और आप अस्पताल में हो। प्रभु ने आपसे इतना प्रेम किया है, इसीलिए आज वो आपसे मिलने आए हैं। आज हम प्रार्थना करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के वचनों को और उनके सामर्थ्य के बारे में ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। पवित्र शास्त्र में हम लगातार ध्यान करते आ रहे हैं कि यीशु कैसे है। लूका अध्याय 19 और वचन 3 में यीशु कौन सा है उन्हें देखने के लिए जक्कई नाम का एक मनुष्य दौड़ कर आया, ऐसे यहां लिखा हुआ है। यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था और उस यीशु से मुझे खुद मिलना है, इसलिए यीशु को देखने के लिए वो आतुर था। किस प्रकार यीशु ने उसके आगे अपने आप को प्रकट किया, वही यहां पर लिखा है। तो यीशु कैसे है, इसके बारे में हम लगातार ध्यान करते आ रहे हैं। वो प्रेमी हैं, करुणामय प्रभु है, दयापूर्ण प्रभु, सामर्थ्यशाली, वो चमत्कार करने वाले प्रभु है, वो छुटकारा देने वाले प्रभु है। तो इस तरह से उनके बारे में हम ध्यान करते आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु कैसे है।
प्रभु खुद एक बात कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 28 और वचन क्रमांक 18 में अपने शिष्यों से बात करते वक्त यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार पाए हुए एक परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के लिए वो कोई भी चमत्कार करके लोगों के दुख को आनंद में बदल सकते हैं। अरे ये मुझसे संभव नहीं, तुम वहां जाओ, ऐसे कहने वाले प्रभु नहीं है। मैं ये चमत्कार नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम वहां जाओगे तो शायद यह संभव हो, ऐसा कहने वाले प्रभु नहीं। वो सब कुछ करने के योग्य ऐसे एक परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार उन्हें मिला हुआ है। तो वो क्या अधिकार है? उनके पास क्या अधिकार है? उन्हें मिले हुए उस अधिकार से मुझे क्या फायदा होगा? उन्हें शायद अधिकार मिला हो, पर उससे हम इंसानों का क्या भला होगा? वही सबसे मुख्य है। वो इंसानों के लिए ही इंसान बनकर आए, अपने प्राण त्याग दिए और फिर से जी उठे, मौत पर और शैतान पर विजय पाया और सारा अधिकार मेरे पास है, ऐसा कहा। वो इस पृथ्वी में सारा अधिकार पाए हुए प्रभु है। तो उनके पास ऐसे कौन कौन से अधिकार है, इसके बारे में मैं कुछ वचनों को बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 9 और वचन 6 में यीशु एक कार्य कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो यीशु के पास ये बहुत बड़ा अधिकार है, पाप को क्षमा करने का अधिकार। यीशु के पास एक बीमार को लाया जाता है, उसकी बीमारी का कारण उसका पाप ही है, ये यीशु जान जाते हैं। तो ऐसे में पाप के क्षमा होने पर ही वो चंगाई पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हुए। उसने अपने पाप को अंगीकार किया, पश्चाताप किया, इसीलिए प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। और वहां के जो धर्मगुरु थे उन्होंने तुरंत सोचा, पाप को क्षमा करने वाला ये कौन होता है? ऐसा कहकर यीशु पर इल्जाम लगाया। वो उस पर कुड़कुड़ाए, ये आदमी पाप को कैसे क्षमा कर सकता है? और तभी यीशु ने कहा कि इस पृथ्वी पर पाप को क्षमा करने का अधिकार मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह को है। इस संसार में लोगों के पाप को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एक परमेश्वर के पास है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पाप की क्षमा के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं और उसके लिए प्रायश्चित भी है। पाप की क्षमा के लिए कई सारे कार्य किए जा सकते हैं, उसके द्वारा पाप से क्षमा मिलती है? नहीं। आपको साफ साफ बताने के लिए ही मैं अब आपको समझा रहा हूं, सुनिए। कई सालों पहले इंडिया टुडे नाम की पत्रिका, जो अंग्रेजी भाषा में आती है, कुछ दिन तमिल में छपती थी पर अब नहीं है, पर अंग्रेजी में थी। कुछ सालों पहले उसी पत्रिका में एक तस्वीर के साथ एक खबर थी और तस्वीर में कुछ ऐसा था कि एक आदमी अपना दाहिना हाथ उठाए खड़ा था। देखिए, इस तरह से वो आदमी खड़ा था। मैं वो तस्वीर देखकर थोड़ा चौंक गया कि ये क्या बात है, तो मैंने वो खबर पढ़ना शुरू किया। तो देखिए, लगभग 10 साल से उस इंसान ने अपने हाथ को इसी तरह उठाए रखा था। 10 साल अपने दाहिने हाथ को ऐसे उठाए रखने के कारण अब उनका हाथ मुड़ नहीं पा रहा था, बहुत ही स्टिफ हो गया था। तो सोते समय भी ऐसे ही सोते थे, ऐसे ही जागते थे, सोते समय दाहिने हाथ को उठाए ही चलते थे। जीवन भर ऐसा ही रखा उन्होंने। बैठते समय भी वो अपना दाहिना हाथ उठाए रखते थे। उनकी मदद करने के लिए 3-4 नौकर थे, क्योंकि वो बड़े अमीर इंसान थे। अब इस तरह हाथों को उठाए रखना बहुत कष्टदायक होता है, इसलिए अब उनकी हालत ऐसी थी कि वो कहीं पर रस्सी बांधकर अपना हाथ ऐसे रखते थे। मतलब अपने हाथ को उस तरह रखने के लिए वो कुछ एक प्रयास किया करते थे और उनके सारे काम उनके नौकर चाकर ही करते थे। अब ये जानना था कि क्यों 10 साल उन्होंने हाथों को ऐसे रखा। मुझे जानना था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं वो लेख पढ़ रहा था। वो उत्तर भारत से जुड़े एक अमीर इंसान थे। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से कुछ गलत काम कर दिया था, एक पाप किया था उन्होंने। वो क्या था ये नहीं बताया गया, और उन्होंने जो किया था उसके वजह से उनका मन कचोटता था।
तो मेरे पाप को क्षमा मिलनी चाहिए। मेरे दाहिने हाथ ने जो गलत काम किया था उसे क्षमा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने पाप की क्षमा की खोज की, अपने पाप की माफी चाहिए थी, इसीलिए अपने दाहिने हाथ को उन्हें दंड देना था। इसलिए अपने दाहिने हाथ को उठाकर वो हमेशा चलते थे। और फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा शुरू की। और जैसे कहा गया कि नदियों में डुबकी लगाने से पाप की क्षमा मिलती है, तालाब में डुबकी लगाने से पाप की क्षमा मिलती है, यहाँ जाकर ये प्रायश्चित करोगे तो पाप की क्षमा मिलेगी। ऐसे वो कई जगहों पर गए, अपने नौकर चाकरों को लेकर वो कई स्थानों पर गए और लगभग 10 साल पाप की क्षमा के लिए वो घूमते रहे और तब तक वो प्रायश्चित कर रहे थे। लेकिन फिर भी तब तक पाप की क्षमा का निश्चय उन्हें नहीं मिला था। उस पाप का बोझ एक तरफ था और अपने शरीर को जो वो पीड़ा दे रहे थे वो पीड़ा दूसरी तरफ थी। बस यूं ही घूम रहे थे। तो क्या वजह थी? उन्हें पाप की क्षमा चाहिए थी। पाप से क्षमा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, पर पाप से क्षमा मिलने का जो निश्चय था, वो खुशी थी, उन्हें नहीं मिल रही थी। तो उस लेख में यह लिखा था कि अब तक वो उसी पीड़ा में घूम रहे हैं और इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो देखिए, सच्चे हृदय से उन्हें पाप की क्षमा चाहिए थी, लेकिन उसका निश्चय और खुशी नहीं मिली उन्हें। एक बात समझ लीजिए, हर एक लोग अपने जीवन में पाप की क्षमा को पाना तो चाहते हैं और उसके लिए प्रायश्चित नाम का बहुत कुछ काम करते हैं और उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं। पर पाप से क्षमा करने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सिर्फ वही है जिन्होंने पाप से क्षमा के लिए प्रायश्चित दी। और जिसने पाप का प्रायश्चित नहीं किया वो पाप कैसे क्षमा कर पाएंगे? बाइबल में देखते हैं, पहला पतरस अध्याय 2 और वचन 24 में, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारे अपराध को अपने शरीर में कलवरी के क्रूस पर उठा लिया था। हमारे पाप को उन्होंने अपने शरीर में उठा लिया और उस दंड को पूरा करने के लिए कलवरी के क्रूस पर उन्होंने जान दे दी। सिर्फ वही है जिसने मनुष्य के पाप को उठा लिया और खुद की बलि देकर प्रायश्चित बन गए थे। इसमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। यीशु पाप की क्षमा दे सकते हैं क्योंकि वो खुद प्रायश्चित बन गए थे। जो खुद पाप करता है वो दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम सभी पाप में जन्म लेते हैं और पाप में बढ़ते हैं। मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, ऐसे एक भक्त का कहना है। सभी के अंदर पाप के गुण हैं, पाप का स्वभाव है बचपन से लेकर और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस तरह जन्म लेने वाला कोई भी इंसान दूसरे का पाप क्षमा नहीं कर सकता, न उद्धार कर सकता है। कोई पवित्र इंसान को आकर पाप के प्रायश्चित को पूरा करने पर ही पाप से क्षमा मिलती है और इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं था। इसीलिए अदृश्य परमेश्वर उन्हें खुद मनुष्य का रूप लेकर आना पड़ गया। यीशु के रूप में उनकी पैदाइश बहुत ही पवित्र होनी थी, इसलिए तो उन्हें स्त्री का बीज कहकर बुलाया गया है। जहां किसी पुरुष का मेल नहीं था, पवित्र आत्मा द्वारा वो कुंवारी मरियम के गर्भ में जन्म लेते हैं और एक मनुष्य का रूप लेकर वो इस धरती में आए थे। जीवन भर पवित्रता के साथ जिया, 3.5 साल एक अति पवित्र जीवन जीकर उसी पवित्रता में चलते हुए अपने निष्कलंक पवित्र लहू को क्रूस पर बहाने के लिए खुद को अर्पण किया। हमारे लिए उनके हाथों पांव में कील ठोके गए, वो लहू बहाकर मरे और पाप की क्षमा उत्पन्न की, एक प्रायश्चित को उत्पन्न किया। इसीलिए वो पाप के प्रायश्चित बन गए। बाइबल में उन्हें पाप का प्रायश्चित कहकर बुलाया गया है। वही मनुष्य के पाप को क्षमा कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे पाप को उठा लिया। वो इस संसार के पाप को उठा ले जाने वाला मेमना है, ऐसा ही पवित्र शास्त्र में कहा गया है। इसीलिए तो इस संसार के उद्धारकर्ता का नाम दिया गया है उन्हें। और वो किसी एक निर्धारित लोगों के या निर्धारित देश के, निर्धारित भाषा बोलने वालों के परमेश्वर नहीं है। वो इस संसार के परमेश्वर है। सारे संसार के पाप को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। क्रूस पर लहू बहाकर वो मारे गए। पाप से छुटकारे के लिए वो प्रायश्चित बन गए। इसीलिए वो क्षमा कर पाएंगे। मैं उसके बारे में और विस्तार से आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अगर हत्या कर दी और उसे एक हत्यारे के रूप में कोर्ट में ले जाया गया, वहां उस पर मुकदमा दायर किया जाता है,
उसे हत्यारा घोषित करके उसे दंड दिया जाना होता है। और तब उसके बड़े भाई वहां पर मौजूद है और तब वो जाकर जज से अपने भाई के बारे में बात करता है और कहता है कि साहब, मेरे छोटे भाई से बड़ी भूल हो गई, उसको मिलने वाला दंड मुझे दे दीजिए पर उसे छोड़ दीजिए। अगर ऐसा कहेंगे तो क्या जज उसे छोड़ देंगे? बताइए तो मुझे। गलती तो छोटे भाई ने की थी, वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूं, लेकिन उसका दंड आप मुझे दे दीजिए। उसने तो गलती की है, लेकिन उसने जो पाप किया है उसका दंड मुझे दे दीजिए, मैं तैयार हूं। अगर ऐसा कोई कहता है तो कोई भी कोर्ट उसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा। पर देखिए, एक बात मुमकिन है। क्या है वो? इसे जाकर छोटे भाई के किए गुनाह को अपने ऊपर लेना होगा। उसे ये कहना होगा कि वो पाप मैंने किया है, वो हत्या मैंने की है, उसने नहीं। अगर ऐसा कहेगा तो अपने आप को वहां पर वो गुनहगार करके दिखाएगा, हत्या करने का वो पाप अपने ऊपर उठा लेगा। तब शायद वो कोर्ट उस पर विचार करेगा और अगर गुनाह साबित हो गया तो छोटे भाई को छोड़कर बड़े भाई को एक गुनहगार घोषित किया जाएगा। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कैसे मरे। मोहन लाजरस ने पाप किया है, उसने ही पाप किया है, पर मैं वो दंड उठा लेता हूं। इन लोगों ने जो भी पाप किया है उसका दंड मैं उठा लूंगा, उन्हें क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर उस पाप के दोष को उन्होंने उठा लिया। वो पाप मैंने किया, ऐसा वो खुद पाप बन गए। और यही बाइबल में 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन क्रमांक 21 में लिखा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठा लिया और वो गुनाह मैंने किया है उसी के तुल्य उस गुनाह को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर लहू बहाया। इसीलिए तो वो पाप की क्षमा कर सकते हैं। इस संसार में किसी और को पाप की क्षमा का अधिकार नहीं मिला है। पाप की क्षमा को प्राप्त करना बिल्कुल भी पैसे से संभव नहीं। पैसे देकर पाप की क्षमा खरीद नहीं सकते। शरीर को दुख पहुंचाकर हम पाप की क्षमा बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 10 साल से अपने आप को जो इंसान पीड़ा दे रहा हो, उसे अभी तक पाप की क्षमा का निश्चय नहीं मिला, पाप से छुटकारा नहीं मिला। तो उसका क्या कारण है? हर 1 साल रीति रिवाज के अनुसार इंसान अपने पाप की क्षमा के लिए प्रायश्चित कर रहा है। लेकिन क्या पाप की क्षमा का निश्चय मिला है? क्या पाप से छुटकारा मिला है? क्या पाप की क्षमा की खुशी प्राप्त हुई है? नहीं, अभी तक निश्चय नहीं है। इतने साल से मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ और इस साल भी मैं वो प्रायश्चित करूंगा। पर जब यीशु मसीह के पास आकर कोई व्यक्ति कहे कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, ऐसे कहकर वो मनपूर्वक अपने पाप को मानता है, वो क्षमा पाएगा। प्रभु यीशु के पास वो अधिकार है, केवल वही एक मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकते हैं। आपने देखा कि 25 साल से वो व्यक्ति शराब पीने के पाप में बुरी तरह से डूबा हुआ था, तो उससे कहा गया कि आप जाकर अकेले में घुटने टेक कर प्रभु के पास जाकर पाप स्वीकार कीजिए। यही बाइबल में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाता है उसके काम सफल नहीं होंगे, पर जो उसे मानकर उसे छोड़ दे उस पर दया की जाएगी। पाप को कबूल करके उसे छोड़ देना चाहिए। अभी और मुझे ये पाप नहीं चाहिए यीशु, मेरे पाप को क्षमा करें, मैंने पाप किया है, ऐसी दिल की गहराई से मानकर आप उसे छोड़ दोगे तो प्रभु यीशु उस पाप को क्षमा कर देंगे। तो वहां पर एक ऐसा चमत्कार होता है जो अदृश्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हृदय को धोकर शुद्ध करता है। हृदय में एक पवित्रता उत्पन्न होती है और सारे पाप धुल जाते हैं, एक शांति मिलती है, चेहरे पर प्रकाश छा जाता है। उस भाई के चेहरे पर भी आपने वो प्रकाश देखा होगा, वो बदलाव, वो खुशी, वो समाधान, वो शांति थी उनके चेहरे पर, जो सिर्फ यीशु ही आपको दे सकते हैं। और सिर्फ वही है जिन्हें पाप की क्षमा का अधिकार मिला है। कोई प्रभु का सेवक पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई भी बिशप पाप क्षमा नहीं कर सकता। फिर चाहे कोई ऊंचे ओहदे का व्यक्ति क्यों न हो या फिर कोई नेता ही क्यों न हो, वो मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर सकता है। जान लीजिए, इस पूरे संसार में पाप की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु के पास है। वही है जो मनुष्य के लिए उसके सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर लहू बहाकर मारे गए और पाप के लिए एक प्रायश्चित उत्पन्न किया और फिर मौत को हराकर जी उठे। लेकिन देखिए, भक्ति के साथ उनकी उपासना करने से पाप क्षमा नहीं होते। पाप का एहसास पाकर पश्चाताप करना होगा।
बस यूं ही नाम के लिए कलीसिया जाकर भटके हुए मेमने की तरह मैं भी भटक गया हूँ, क्षमा कीजिए। ऐसे रटते हुए बातों में बोलकर क्षमा मांगने से क्षमा नहीं मिलती, पर अपने हृदय में एहसास के साथ, एक टूटे हुए मन के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ, मन की गहराई में कहिए, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। जो कोई एहसास के साथ पश्चाताप करते हुए मन फिराता है, सिर्फ उसे पाप की क्षमा मिलेगी और उसका अधिकार यीशु को ही मिला है। और इसीलिए आज के इस दिन प्रभु आपसे बात करते हैं। किसी एक पाप ने आपके मन में अपराध बोध डाला है, शराब की आदत, दूसरे नशे की आदत, दूसरे पाप से भरे कार्य आपको वेदना दे रही है, शांति नहीं है। यीशु को आपके पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। उनके हाथों में अर्पण कीजिए, कहिए, यीशु मुझे क्षमा करें, मुझे एक नया जीवन दीजिए, पाप के बोझ को उठाकर फेंक दीजिए। मन में एक शांति, सिर्फ उतना ही नहीं, पाप से छुटकारा, शराब की आदत से छुटकारा। 25 साल की शराब की आदत छूट गई सिर्फ एक ही दिन में। सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करने पर प्रभु यीशु क्षमा करके पाप से छुटकारा देते हैं। रिश्वत लेने वाले पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं, फिर जाकर रिश्वत लेते हैं, फिर वही करते हैं, फिर से जाकर हर साल प्रायश्चित करते हैं, पर रिश्वत लेना नहीं छोड़ते। यीशु के साथ नहीं चलेगा। आप रिश्वत लेने के उस पाप से पश्चाताप करें, आंसुओं के साथ अर्पण करें, फिर रिश्वत न ले, उसे ही क्षमा मिलेगी। बस पैसे देकर प्रायश्चित करवाकर दूसरी ओर रिश्वत लेने से अन्याय तो बढ़ता ही जा रहा है। लोग अपने पाप में बने हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जो सच्चे हृदय के साथ अपने पाप को कबूल करके यीशु के पास आता है, यीशु उन्हें क्षमा करके उनका जीवन बदल देते हैं। आज आपके जीवन में प्रभु वैसा बदलाव करेंगे। वो आपको क्षमा करके आपको एक नया हृदय प्रदान करेंगे, पाप से छुटकारा देकर आपको आशीष देंगे। प्रभु यीशु के पास वो अधिकार है। और दूसरा देखिए, प्रभु यीशु के पास हर एक बीमारी को चंगा करने का भी अधिकार है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 15 और उसका वचन क्रमांक 30। मैं बाइबल से उसे आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन क्रमांक 30 मैं पढ़ता हूं, आप जरा ध्यान दीजिए। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। तो लिखा है कि यीशु ने उन्हें चंगा किया कई तरह की बीमारियों के साथ। देखिए, लंगड़े, अंधे, गूंगे, टुंडे, ऐसे कई बीमारी से ग्रस्त लोगों को वहां लाया गया। यीशु ने उन्हें देखकर नहीं, मैं सिर्फ अंधों को चंगा कर सकता हूं, पर मैं गूंगों को चंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं सिर्फ यही चंगा कर पाऊंगा, वो नहीं चंगा कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। हर एक बीमारियों को चंगा करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। मत्ती 4:23 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करते रहे, और इसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। उनके पास आए किसी भी बीमार को प्रभु यीशु ने बिना चंगा किए नहीं भेजा। मुझसे ये संभव नहीं ऐसा कहकर नहीं लौटाया। कोढ़ के रोगी भी आए थे, उन्हें भी यीशु ने चंगा किया। जो चल नहीं पाते, लकवे से ग्रस्त सभी तरह के लोग आए थे, उन्हें भी प्रभु ने चंगा किया। बचपन से जो अंधे थे, जो देख नहीं पाते, उन्हें भी प्रभु ने दृष्टि प्रदान की। बचपन से जो सुन नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, उन्हें बोलने के लिए और उन्हें सुनने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दी। और मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त लोगों को लाया गया, प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वो चंगा नहीं कर पाते। आज आप किस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो? किस बीमारी से आप पीड़ा उठा रहे हो, बताइए। क्या डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये रोग चंगा नहीं होगा? क्या कहा गया है कि इस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं? क्या आप इस पीड़ा और दुख में पड़े हो कि इतने साल दवाइयाँ लेने के बाद भी मेरा रोग चंगा नहीं हो रहा? मरते दम तक आपको ये दवाई लेनी ही पड़ेगी, बस इन दवाइयों के सहारे ही आपको जीना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टरों ने कहा है क्या? एक प्रभावित मन के साथ कितने दिन इस दवाई के साथ, इस बीमारी के साथ जियो, और कितने दिन तक ये वेदना झेलनी पड़ेगी? ऐसे आप दुखी हो क्या? प्रभु आपको देखकर तरस खाते हैं। मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ बेटे, मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ बेटी। हर तरह की बीमारी को चंगा करके आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु सामर्थी है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे वो चंगा नहीं कर सकते, वो आपको चंगा करेंगे, वो चंगाई प्रदान करेंगे, उनसे संभव है। एक बार देखिए,
एक नौजवान व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, वो भाई आए और जब वो प्रार्थना के लिए आए, मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या प्रार्थना बिंदु है, मैंने पूछा तो वो रोने लग गए। कैंसर की बीमारी, कैंसर है करके किसने कहा? तो उन्होंने बताया कि मैं इस अस्पताल में इलाज करा रहा हूं। वो सही था, उनकी जांच चल रही थी। तो क्या बताया गया? 4th स्टेज, मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th। 1st स्टेज में शुरुआत होती है, इलाज देकर बचाया जा सकता है। 2nd स्टेज में और दवाइयाँ देकर बचाए जाने की उम्मीद रहती है। 3rd स्टेज में सिर्फ कोशिश की जा सकती है और 4th स्टेज में कुछ नहीं होता। इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता, बचने की कोई उम्मीद नहीं। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर मेडिकल और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दुखी होकर वो रोने लग गए। मैंने कहा कि सिर्फ दवाइयों ने ही तो आपका साथ छोड़ दिया है ना, दवाइयों से आपको चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन एक परमेश्वर है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे वो चंगा नहीं कर पाते। किसी भी हालत में वो चंगाई दे सकते हैं, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो। वो अधिकार प्रभु यीशु के पास है, उस नाम में वो अधिकार है। उस नाम में आपको प्रार्थना करनी है, बस प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे। सारी बीमारियों को चंगा करने का अधिकार है उनके पास। यीशु कभी नहीं कहेंगे कि ये चंगा हो सकता है लेकिन ये चंगा नहीं हो सकता। ऐसी कोई स्थिति यीशु के पास नहीं आती जहां पर कहा जाए कि ये बीमारी बहुत ही सीरियस अवस्था में पहुंच चुकी है। प्रभु किसी भी स्थिति में आपको चंगाई दे सकते हैं, बस आपको विश्वास करना है, विश्वास करना होगा। विश्वास करने पर ही चमत्कार होता है। इस स्थिति में भी प्रभु यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। 4th स्टेज क्या, इससे ऊपर की भी स्थिति आ जाए तो प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे सकते हैं। ऐसा विश्वास है तो प्रभु चमत्कार करेंगे, बिल्कुल चिंता न करें। मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए शरीर को भी नया शरीर बनाकर प्रभु यीशु ने जिलाया था। क्या वो आपको चंगाई प्रदान नहीं कर सकते? तब उनके मन में एक विश्वास आया। मैं विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उनके लिए प्रार्थना करके उनके आंसू को पोंछकर विदा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करके मैंने उन्हें भेजा। फिर कुछ महीने के बाद वो फिर से आए, स्टेज पर आकर गवाही दी उन्होंने, और वो अपने साथ सारे मेडिकल रिपोर्ट्स लाए थे, मेरे हाथों में दिया। देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए, इसे देखिए। 4th स्टेज दिखाया जा रहा है। कैंसर के 4th स्टेज में मैं चला गया था, दुखद स्थिति थी, पर अब के रिपोर्ट में नो कैंसर आया है। नो कैंसर? कहाँ चली गई वो बीमारी? चली गई ना। प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु यीशु ने, चमत्कार किया उन्होंने। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो वो चंगा नहीं कर सकते। कितना खुश हो गए वो व्यक्ति। अपने मेडिकल रिपोर्ट के साथ उन्होंने आकर दिखाया, यीशु ने मुझे चंगाई दी है, मैं चंगा हो चुका हूं। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, बचाना मुश्किल है, वो अब आश्चर्यचकित है। वो पूछ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? आपके शरीर में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि कैंसर स्वस्थ हुआ? क्या हुआ है? वही है यीशु। वो आपको चंगाई दे सकते हैं। कोई भी बीमारी क्यों न हो, किसी भी स्टेज में क्यों न हो, प्रभु यीशु उसे चंगा कर सकते हैं। पर आपको विश्वास करना होगा। आपके विश्वास के द्वारा ही प्रभु चमत्कार कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे लिए चमत्कार कीजिए, ऐसे बोलिए। प्रभु आज ही आपके लिए चमत्कार करेंगे। जो तीसरा है, मरकुस अध्याय 1 और वचन 27 में देखते हैं क्या कहता है वो। यीशु जब आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, तब एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति उस उपदेश के बीच में उसे रहा नहीं गया और वो दुष्टात्मा चीखने चिल्लाने लग गई। उसे सहन नहीं हुआ। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। और तुरंत देखिए वहां पर क्या होता है। लिखा है, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। ऐसे लोगों ने आपस में बातें की। यीशु ने अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को कहा, इसमें से निकल जा, और उसकी बात सुनकर वो निकल जाती है। देखा कितना बड़ा अधिकार। ये कैसे हो गया कि दुष्ट आत्मा भी इनकी आज्ञा मानती है? क्योंकि यीशु के पास वो अधिकार है। अशुद्ध आत्मा शैतान से ग्रस्त, प्रभावित हुए, दुख और वेदना में पड़े हुए लोगों को
क्या कोई दुष्ट आत्मा सता रही है? क्या शरीर को प्रभावित किया है? क्या आपके परिवार को वेदना पहुंचा रही है? क्या आप उदास हो कि किसी ने आपके परिवार में जादू टोना किया है? क्या आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा फिर रही है? क्या आपके परिवार के सदस्य में किसी के अंदर वो घुसकर उसे पीड़ा पहुंचा रही है? प्रभु यीशु उसे छुटकारा दे सकते हैं। उनके पास शैतान पर अधिकार है। यीशु के पास शैतान को भगाने का अधिकार है। उनका नाम लेते ही दुष्ट आत्मा भाग निकलती है। शैतान का ऐसा कोई बंधन नहीं जिसमें से प्रभु यीशु आपको छुटकारा नहीं दे सकते। जब आप मरकुस अध्याय 5 पढ़ते हो, प्रभु यीशु गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं। वहां पर कब्रों से एक व्यक्ति निकलता है जिसे जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन दुष्ट आत्मा उसे भी तोड़कर निकलती थी। वो उन साकलों को और जंजीरों को तक पूरी तरह से तोड़ देता था, अपने कपड़े तक फाड़ देता था। वो पत्थरों से अपने ऊपर ही हमला करता था, अपने शरीर को फाड़ता था। उस तरफ कोई भी नहीं जाता था, उसे कोई अपने वश में नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें 1 या 2 दुष्ट आत्मा नहीं थी। यीशु जब उससे मिलते हैं, उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है? उन्होंने ये सवाल इसीलिए किया ताकि उनके शिष्य ये जान ले कि कितनी दुष्ट आत्मा है। तब उसने कहा कि मैं सेना हूं। सेना का मतलब है कि 6000 का एक दल। रोमी सेना में एक दल में 6000 सैनिक होते थे, इसीलिए उसका नाम जब सेना कहा गया तो 6000 दुष्ट आत्माएं उसमें थी। एक दुष्ट आत्मा भी लोगों को कितना त्रस्त करती है, तो सोच लीजिए 6000 दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो कैसा रहेगा। उन दुष्ट आत्माओं ने उसे एक जानवर बना दिया था। वो खुद नहीं जान पा रहा था कि वो क्या कर रहा है, पर प्रभु यीशु उसे छुटकारा देते हैं। यीशु का दुष्ट आत्मा पर अधिकार है। हाल ही में मैं एक सभा में गया हुआ था। वहां पर एक बहन ने आकर गवाही दी, तो जब यीशु के नाम में मैंने उनके लिए प्रार्थना की, तब उनमें की जो दुष्ट आत्मा थी वो बहुत तड़पने लग गई। जब उस दुष्ट आत्मा ने उन्हें नीचे गिराकर जमीन पर रेंग रही थी, वो दुष्ट आत्मा कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसा वो दुष्ट आत्मा कह रही थी। उन्होंने कहा, तब यीशु प्रत्यक्ष रूप में वहां पर आकर खड़े हुए। उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु आकर खड़े हुए और कहा इसमें से निकल। ऐसे बस प्रभु यीशु ने मात्र एक शब्द कहा और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। पूर्ण छुटकारा। मैंने पूछा क्या यीशु आकर खड़े थे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने देखा कि यीशु ने आकर खड़े होकर उसे डांटा, इस बेटी में से निकल जा। ऐसा कहते ही वो दुष्ट आत्मा भाग गई। यीशु का लोगों पर कितना प्रेम है देखिए। वो एक प्रेमी प्रभु है। मेरी ये बेटी इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, ये दुष्ट आत्मा इसे सता रही है, इसमें से निकल नहीं रही है। तो खुद यीशु वहां पर पहुंच गए, उसे डांट कर चिल्लाया तो वो निकल गई। छुटकारा। वही यीशु आज आपके घर पर आए हैं। आपके घर में जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वो चीखती हुई आपके घर से निकलेंगी। अगर किसी पर शैतान का प्रभाव है तो उन्हें छोड़कर वो निकलेगा। अब थोड़ी ही देर में जब हम प्रार्थना करेंगे तब वैसा होगा। आपके घर में भी ऐसा होने वाला है। इस तरह से प्रभावित लोग अगर दुखी है, प्रभावित है, तो उनके छुटकारे को आज आप महसूस करोगे। प्रभु यीशु के पास शैतान के सारे सामर्थ्य पर अधिकार है। चौथी बात है, यीशु के पास इस प्रकृति पर अधिकार है। मत्ती अध्याय 8 और वचन क्रमांक 26 और 27 पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु और उसके शिष्य नाव पर जा रहे होते हैं। अचानक से समुद्र में लहरें उठती है, बड़ी हवा चलती है और नाव डूबने तक की एक स्थिति उत्पन्न होती है। बड़ी बड़ी लहरें उठती है और एक तेज हवा बहती है, तूफान जैसी एक स्थिति। तब यीशु उठते हैं और उठकर क्या कहते हैं? उन्होंने आंधी और पानी को डांटा। वचन क्रमांक 26 में है कि यीशु ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे सब अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। स्थिति शांत हो गई। यीशु ने उठकर आंधी से कहा शांत हो जा, पानी शांत हो जा। तुरंत आंधी शांत हो गई, हवा धीमी पड़ गई, क्योंकि प्रभु ने ही तो समुद्र की सृष्टि की। उन्होंने आज्ञा दी तो उसे मानना ही पड़ेगा। हवा को अपने भंडार गृह में रखा है उन्होंने आज्ञा दी तो उसे सुनना ही होगा। तो प्रभु यीशु के पास प्रकृति पर अधिकार है। इस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके पास है।
आज आपके जीवन में भले ही आपके परिवार में एक बहुत बड़ी आंधी आकर आपसे टकरा रही है, परिवार में एक बहुत बड़ा संकट छाया है, एक तरफ कर्ज की समस्या, दूसरी ओर निंदा और अपमान, लोगों से आने वाले संघर्ष एक तरफ और दूसरी ओर नुकसान, टूट जाने वाली एक स्थिति है। ऐसी एक स्थिति है जहां लगता है कि परिवार टूट जाएगी। लगातार आंधी टकरा रही है और लगातार नुकसान हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, इस समस्या के लिए क्या समाधान है, इस संघर्ष के लिए क्या समाधान है। लगता है कि परिवार टूट जाएगा, लगता है कि कारोबार ठप पड़ जाएगा, सारे पैसे हाथ से चले जाएंगे, ऐसी एक स्थिति है। परिवार बिछड़ जाएगा, ऐसी एक स्थिति है। क्या आप ऐसी एक स्थिति में पड़े हो? प्रभु यीशु के पास सारा अधिकार है, वो सब कुछ शांत कर देंगे। उन्होंने डांट लगाई तो सारी स्थिति बदल जाएगी। आपको डराने वाली जो आंधी है, जो संघर्ष है, समस्या है, सब के सब दूर होकर स्थिति शांत हो जाएगी। वो सब कुछ शांत कर सकते हैं। बहुत शांत हो गया था, वो समंदर शांत हो गया, आंधी और पानी शांत हो गया। आपके परिवार में उठने वाली सारी समस्याएं भी दूर होकर एक शांति उत्पन्न हो जाएगी। यीशु के पास वो अधिकार है और आज वो आपके लिए वैसा एक चमत्कार करेंगे। आखिर में हम एक और विषय को देखकर फिर प्रार्थना करेंगे। मरकुस अध्याय 5 और वचन 41 और 42 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह याइर नाम के एक व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। याइर की 12 साल की बेटी, इकलौती बेटी, मर गई थी। छोटी बच्ची थी, मर गई। उनके घर में एक मौत हुई थी, उसे एक कमरे में रखा गया था। पूरा परिवार रो रहा था, पर तभी यीशु आते हैं। वो आकर कहते हैं, शांत रहिए, रोने की कोई जरूरत नहीं। वो उस कमरे में जाते हैं। वो माता पिता और अपने 3 शिष्यों के साथ जाते हैं। वो अंदर जाकर उस बच्ची का हाथ पकड़कर कहते हैं, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। बस उतना ही। मरी हुई वो छोटी लड़की उठकर बैठ जाती है। प्रभु यीशु के पास मृत्यु पर अधिकार है। मृत्यु के ऊपर अधिकार है प्रभु यीशु के पास। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, इसीलिए प्रभु यीशु के पास मृत्यु पर अधिकार है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने उस छोटी बेटी को जीवित किया। लूका अध्याय 7 और वचन 14-15 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर नाइन गांव में यीशु आते हैं और वहां पर एक विधवा के बेटे की मौत हो जाती है। उसकी अर्थी उठाए जा रहे हैं और उस विधवा माँ के आंसू यीशु के मन को बहुत वेदना पहुंचाती है। तो वो उस विधवा माँ के आंसू पोंछने एक चमत्कार करने का निर्णय लेते हैं, अर्थी को स्पर्श करते हैं। वो लोग रुक गए कि यीशु कुछ करने जा रहे हैं। अब उस नौजवान को मरे हुए कुछ देर हो गया था और उसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते पर यीशु ने उन्हें रोका था और उस जवान से कहते हैं कि जवान उठ जा। वो मरा हुआ जवान उठकर बैठ जाता है। यीशु ने मृत्यु पर जय पाई है, उनके पास मौत पर अधिकार है। मरे हुए उस नौजवान को प्रभु ने फिर से जीवित किया। यूहन्ना अध्याय 11 में मरे हुए लाजर को दफनाकर 4 दिन हो चुके थे। उसे दफनाकर 4 दिन बीत चुके थे, उसे भी प्रभु ने जीवित उठाया। यीशु के पास मृत्यु पर अधिकार है। 4 दिन के बाद उसके शरीर से बदबू आ रही होगी, पर बदबू आने वाले शरीर को एक नया शरीर बनाकर प्रभु यीशु उसे जिलाते हैं। प्रभु यीशु के पास वो अधिकार है। भले ही एक मौत की स्थिति हो सकता है आपके शरीर का कोई अंग मर चुका है, किडनी मर चुका है, काम नहीं कर रही, डायलिसिस करना पड़ रहा है, लंग्स प्रभावित है, वो काम नहीं कर रहा, या फिर लिवर धीरे धीरे उसकी जान जा रही है, आंखों की नसें बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और उसकी वजह से ठीक से दिखाई नहीं देता। कोई तो एक अंग बुरी तरह से प्रभावित है, दोनों पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, वो बेजान हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपके शरीर के किसी अंग के मरे हुए स्थिति में आप हो सकते हो, पर उस बेजान अंग से भी काम करवाना प्रभु यीशु से संभव है। वो चमत्कारिक प्रभु है। हाल ही में मैं अपने परमेश्वर के तंबू के सामने खड़ा था। शाम का समय था। मैं बस वहां पर जरा टहलते हुए देख रहा था कि सारे काम कैसे चल रहे हैं।
तब वैन से कुछ लोग प्रार्थना करवाने के लिए नीचे उतरे। वो लोग मुझे देखकर खुश हुए, आकर बात करने लगे। पास ही के गांव से वो लोग प्रार्थना करने आए थे। रात के समय में देश के लिए प्रार्थना होती है। उनमें से एक व्यक्ति ने आकर कहा कि मेरी किडनी काम नहीं कर रही है। कई सालों तक मैं डायलिसिस करता रहा, नियमित तौर पर डायलिसिस करना पड़ता था, पर अब देखिए डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, मेरी किडनी पूरी तरह काम कर रही है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा यहाँ आकर प्रार्थना की और प्रभु ने किडनी को फिर से चंगा कर दिया। मैंने कहा क्या वाकई में? हाँ। उन्होंने कहा सच में यीशु ने चमत्कार किया, इसीलिए आज सारी रात हम लोग देश के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं। मरे हुए किडनी को चंगा करने वाले प्रभु है प्रभु यीशु। आपके शरीर में भी मरे हुए अंगों को आज प्रभु यीशु स्पर्श करेंगे। उनके पास वो अधिकार है। मरे हुए अंगों को वो फिर से जीवित करेंगे। आपके नसों को, आपकी हड्डियों को, सारे टिश्यूज को, आपके मस्तिष्क को, जो भाग प्रभावित हुआ है और धीरे धीरे बेकार हो रहे हैं, भले डॉक्टर कुछ भी कह ले, प्रभु वहां चमत्कार करेंगे और आज ही करेंगे। मुझे इस समय एक बात याद आ रही है। कई साल पहले की ये बात है। वो साल का पहला दिन था, जनवरी 1 तारीख। सभा थी, प्रतिज्ञा वचन की सभा, 1 बजे से 5 बजे तक। वो सभा खत्म होने के बाद हजारों लोग प्रार्थना के लिए खड़े रहते थे, हर एक के लिए निजी रूप से प्रार्थना करने के लिए। शाम के 7 या 8 तक तो बज जाते ही थे। उसके बाद मैं बहुत ही थक जाता था। तो उस दिन जनवरी 1 तारीख को सबके लिए प्रार्थना की, और क्योंकि मैं बहुत ही थक गया था और रात के सोने का समय हो चुका था, हमारे कैंपस में रहने वाले प्रभु के 2 दासों ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक माँ अपने बच्चे के साथ आई है और वो बच्चा मरने के कगार पर है। वो रोते जा रही है और कह रही है कि आपसे प्रार्थना करवानी है। वो परमेश्वर के घर में था, पुरानी जगह पर परमेश्वर का घर, ये वहीं पर हुआ था। उनकी बातें सुनकर भले ही मैं थक गया था, लेकिन एक माँ रोते हुए अपने बच्चे को यहाँ लाई है, ऐसे सुनते ही पवित्र आत्मा ने प्रोत्साहन दिया कि जाकर प्रार्थना करना। मैंने कहा ठीक है, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ, और फिर मैं कपड़े बदल कर गया। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को अपने गोद में उठाए हुए आई थी। उस बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर थी और उनके साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी थे। मेरे साथ हमेशा सेवकाई के लिए 2 लोग रहते हैं। उस बच्चे को लाकर मेरे सामने रख दिया गया। मैं उस बच्चे को देख रहा था। मुझे लगा शायद पहले ही वो बच्चा मर चुका था। सिर्फ गले का ये भाग हल्का सा काम कर रहा था। यहाँ पर कुछ धड़कनों की तरह धड़क रहा था, पर शरीर में हलचल नहीं था। मैंने पूछा क्या बात है। उस माँ ने रोते हुए मुझसे कहा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अचानक ही बच्चे की ऐसी अवस्था हो गई। हम इसे अस्पताल भी ले गए थे, पास ही सातानकुलम में अस्पताल ले गए। वहाँ पर इसे थोड़ी देर कुछ ट्रीटमेंट दी गई, पर कोई फ़ायदा नहीं लगा। तभी उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को तिरुनेलवेली के बड़े अस्पताल ले जाइए। और उनकी बात सुनकर हम वहाँ ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तब वहाँ एक नर्स आई। उन्होंने कहा कि माँ जी, आप तिरुनेलवेली ले जाने तक बच्चा जीवित नहीं बचेगा। उन्होंने जवाब दे दिया। तो उसे सुनकर हमें पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए बड़े अस्पताल ले जाने कहा। और फिर कहा गया कि वहाँ ले जाने तक भी बच्चा बचेगा नहीं, बच्चा किसी भी समय मर सकता है। उसे सुनकर माँ बहुत ही रोने लग गई। तो हम इसी सोच में थे कि क्या करें, कहाँ ले जाए, पास में बड़ा अस्पताल भी तो नहीं है। तो हमने प्रार्थना करवाने की सोची। नालू मावड़ी ले जाएंगे तो प्रार्थना होगी, इसीलिए लाए हैं। उस बच्चे को नीचे रख कर वो बहुत रो रही थी, रोती जा रही थी। उस बच्चे को बीच में रखा गया था। उस तरफ वो माँ थी, उनके रिश्तेदार घुटने टेके हुए थे, और इस तरफ मैं अपने 2 प्रभु के सेवकों के साथ घुटने टेके था। वो माँ जोर जोरों से रो रही थी कि हे प्रभु, मेरे पाप क्षमा करके मेरे बच्चे को चंगाई दीजिए। पाप को स्वीकार करते हुए रो रही थी कि पाप को क्षमा कीजिए, मेरे पाप को क्षमा करके मेरे बच्चे को नया जीवन दीजिए। वो माँ रोती जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रार्थना करें, बस हम लोग उनके साथ मिलकर रो ही पाए।
वो माँ रो रही थी, हम भी उनके साथ मिलकर रो रहे थे प्रभु की उपस्थिति में। हे प्रभु, इस माँ के आंसू को देखिए। ये माँ जो आंसू बहा रही है, उन पर तरस खाइए प्रभु। इस माँ के आंसुओं पर तरस खाइए। बस इतना ही हमने कहा। बस वक्त हो रहा था, आधे घंटे, 1 घंटे, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। बस हम लोग प्रार्थना में रो रहे थे। वो माँ जी भी रो रही थी, उनके रिश्तेदार भी, हम भी प्रभु की उपस्थिति में रो रहे थे और बच्चा वहीं पर पड़ा हुआ था। 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था। हम लोग बस रोते जा रहे थे, प्रभु की उपस्थिति में थे। और अचानक से मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। मैं देख पा रहा था कि प्रभु यीशु उस परमेश्वर के घर के अंदर खड़े थे। मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख पा रहा था कि प्रभु यीशु उस बच्चे के पास आकर खड़े थे। मैं शांति से बस देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। प्रभु यीशु ने आकर उस बच्चे के सिरहाने पर बैठकर अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को स्पर्श किया और फिर प्रभु उठे। मुझे देखकर प्यार भरी मुस्कान के साथ उठे और फिर चले गए। ये सब बस 1 ही मिनट के अंदर हो गया। मैंने कहा कि प्रभु यीशु ने आपके बच्चे को स्पर्श कर दिया है, अभी आपके बच्चे की समस्या दूर हो चुकी है। और तुरंत वो माँ खुशी के साथ स्तुति करने लगी। हे यीशु, आपको धन्यवाद। खुशी के आंसू के साथ वो धन्यवाद देने लग गई कि प्रभु, मुझे विश्वास है आपने मेरे बच्चे को स्पर्श कर दिया है, उसे नया जीवन दिया है। मौत की स्थिति बदलने के लिए आपकी स्तुति हो, ऐसा कहने लग गई। फिर हमने भी प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने उसे स्पर्श किया, सब ठीक हो गया। उस पल से ही उस बच्चे के शरीर में बदलाव दिखने लगा। एक चमत्कारिक चंगाई। मौत की स्थिति से परमेश्वर ने चंगाई दी। मौत की उस स्थिति से छुटकारा देकर मौत के कगार पर खड़े बच्चे को एक नया जीवन प्रदान किया। मौत की स्थिति से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियजनों, आज क्या आप आपके घर में ऐसे ही किसी के साथ ऐसी स्थिति में रो रहे हो? हो सकता है आपका कोई अस्पताल में है और आप आंसुओं में डूबे हो। क्या मौत की स्थिति आ जाएगी ऐसे एक डर के साथ? इतनी छोटी उम्र में ये मरने जा रहे हो, वैसा एक दुख। प्रभु यीशु के पास मृत्यु पर अधिकार है। आप विश्वास करोगे तो आज ही चमत्कार होगा। आपको विश्वास करना होगा। प्रभु ने लाजर के कब्र के सामने जाकर क्या कहा? तुझे विश्वास करना है, तभी परमेश्वर की महिमा देख पाएगी। तो बस उनकी एक ही अपेक्षा है, विश्वास, विश्वास। क्या आपको विश्वास है? इतने सारे लोगों ने आकर गवाही दी है। इतना कहकर भी अगर आप विश्वास न करो तो प्रभु आपके लिए कैसे चमत्कार कर पाएंगे? आप कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपके सामर्थ्य पर संदेह नहीं करता, आप पर संदेह नहीं है। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो, मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे लिए चमत्कार कीजिए, ऐसे बोलिए। आप निश्चय ही देख पाओगे कि आज परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा चमत्कार करेंगे। अब हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। सब लोग घुटने टेक कर परमेश्वर की उपस्थिति में अब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जिनसे भी हो सके वो घुटने टेक लीजिए। आप जहां कहीं पर भी हो, परमेश्वर के आगे, यीशु के आगे घुटने टेक लीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं आपको ढूंढ कर आया हूं। आप सामर्थ्यशाली परमेश्वर हो, आपके पास सारा अधिकार है। मैं विश्वास करता हूं, ऐसे बोलिए। प्रभु के आगे घुटने टेक लीजिए। अगर आपको घुटने टेकने की आदत नहीं है तो आप बैठ सकते हो। आंखें बंद कर लीजिए। हृदय में यीशु को याद करते हुए आपको प्रार्थना करनी होगी। सबसे पहले प्रभु यीशु के पास पाप की क्षमा का अधिकार है। सबसे पहले पाप की क्षमा प्राप्त करनी है, पाप से छुटकारा प्राप्त करना होगा। और उसी लिए ही तो कलवरी के क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित बनकर अपना लहू बहाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। बस उनके लहू के पास ही पाप की क्षमा का अधिकार है। बस उनके लहू में ही वो सामर्थ्य है जो पाप की क्षमा कर पाए। मुझे पाप की क्षमा चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए, शांति और समाधान चाहिए। मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में अपराध बोध है। ऐसा कहने वाले अपने दिल में हाथ रख लीजिए।
अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। जहाँ कहीं पर भी आप हो, अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। कहिए, यीशु मुझे क्षमा करें। प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे पाप को क्षमा करके मुझे छुटकारा दीजिए। सिर्फ आप ही मेरे पाप को क्षमा कर सकते हो प्रभु। मेरे पाप को आपने क्रूस पर उठा लिया, मेरे लिए आपने लहू बहाया है प्रभु। मेरे पाप को क्षमा कीजिए। ऐसे आप प्रार्थना करें। भाई प्रार्थना करे, बहन प्रार्थना करो। आपके पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। सिर्फ वही आपके पाप को क्षमा कर सकते हैं। पैसे देकर आप पाप की क्षमा खरीद नहीं सकते हो। आप धोखा मत खाइए। प्रभु यीशु इस समय आपके पास आकर खड़े हुए हैं। अगर तू पश्चाताप करे तो मैं क्षमा करूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आप बोलिए, अब से मैं ये पाप नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, मुझे पैसों का लोभ नहीं चाहिए, पैसों की लालच नहीं चाहिए, शराब या दूसरी नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार, वहशियत, अशुद्धता, ऐसे पाप नहीं चाहिए। परमेश्वर, परमेश्वर, हे प्रभु, हे यीशु, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। यीशु, यीशु, यीशु को पुकारिए। वही उद्धार करता है, वो ही क्षमा कर पाएंगे, वही आपको छुटकारा दे पाएंगे। कई सारे लोग रो रहे हैं परमेश्वर, कई सारे लोग रो रहे हैं, हे परमेश्वर, हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हे प्रभु यीशु, दया करने वाले परमेश्वर, हमारे पाप को ढोने वाले, पाप की क्षमा के लिए लहू बहाने वाले, आपके लहू से इन्हें धो दीजिए, आपके लहू से इन्हें शुद्ध कर दीजिए। इनमें पाप की क्षमा की खुशी भर जाए, पाप से छुटकारा उत्पन्न होने के लिए आपका सामर्थ्य भर जाए, आपके लहू का सामर्थ्य इन लोगों में भर जाए। हे यीशु, आप क्षमा कीजिए, हे यीशु, आप छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक को छुटकारा दीजिए प्रभु। ये जवान बेटा रो रहा है, ये जवान बहन रो रही है, प्रार्थना सुन लीजिए। आप दया कीजिए, दया कीजिए, हर एक पर दया कीजिए प्रभु, हर एक पर तरस खाइए। पाप के लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु, पाप से छुटकारा दीजिए, पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। पाप के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई लोगों पर उनके लहू का सामर्थ्य उतर रहा है, छुटकारा हो रहा है, पाप के बोझ दूर हो रहे हैं, पाप के बंधन पूरी तरह टूट रहे हैं, पाप का सामर्थ्य टूट रहा है, पाप से पूर्ण छुटकारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूर्ण छुटकारा प्रदान कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा किया, उसके लिए आपकी स्तुति हो, ऐसा बोलिए। प्रभु, आपने मुझे शुद्ध किया है, उसके लिए धन्यवाद। क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, इस पाप से छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद हो, ऐसे बोलिए। बोलिए आप लोग, प्रभु आपकी स्तुति हो, ऐसे बोलिए। प्रभु, मुझे क्षमा करने के लिए आपकी स्तुति हो, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे पाप से धोकर मुझे उद्धार प्रदान करने के लिए अपने मुंह खोलकर उन्हें धन्यवाद दीजिए। देखिए, उनके लहू का सामर्थ्य आपको शुद्ध कर रहा है, आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल रहा है। प्रभु यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आप सभी लोग मुंह खोलकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आपके लहू ने मुझे धो दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पाप से छुटकारा, पाप की क्षमा ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और आज कई लोगों ने ये चमत्कार को प्राप्त किया है। आपके मन में एक आनंद, आपके मन में एक खुशी भर रही है, पाप का बोझ कम हो रहा है, पाप का बंधन टूट गया है, इस समय छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, आपने जो छुटकारा दिया है, पाप की क्षमा दी है, पाप का बोझ उठाकर इन्हें शांति प्रदान करने के लिए धन्यवाद। शराब के नशे की आदत बदलने के लिए धन्यवाद। सारे पाप की आदतों को निकालने के लिए आपका धन्यवाद। एक सच्चा आनंद, सच्ची खुशी प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, मन की गहराई से आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर कहिए, यीशु, मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मुझे अपने लहू से धो दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। कई लोगों के मन से एक बड़ा बोझ उतर गया है, एक पूर्ण खुशी मिल चुकी है, एक सच्चा आनंद आ गया है। आप स्तुति कीजिए, मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और अब चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के पास बीमारियों पर अधिकार है, मरे हुए शरीर के अंगों को भी वो चंगा कर सकते हैं। उनके पास मृत्यु पर अधिकार है। अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए।
आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों पर हाथ रख लीजिए। कान में चंगाई चाहिए तो कान में उंगली रख लीजिए। आपके लंग्स, लिवर, हार्ट या फिर आपके किडनी और संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर भी वेदना, दुख, दर्द है, वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। फेफड़ों के भाग में, लिवर के भाग में, पेट के भाग में या फिर गर्भ में, जहां पर भी दुष्प्रभाव है, अगर कोई बीमार आपके घर पर है तो उन पर हाथ रख लीजिए। जो बेकार अंग है उन पर हाथ रख लीजिए। बेकार अंगों पर अपने हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। उन अंगों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करें, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु के नाम में वो बीमारी दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आप स्पर्श करके चंगाई दीजिए। हे प्रभु, आंखों में चंगाई चाहिए यीशु, कानों में चंगाई चाहिए प्रभु, मेरे हृदय, मेरे लंग्स को स्पर्श कीजिए। हे प्रभु, मेरे शरीर में चंगाई हो जाए। आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु के हाथ स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। इस समय आपको छुटकारा मिल रहा है। प्रभु को स्तुति दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस समय छुटकारा हो रहा है। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, आपने स्पर्श किया है, मुझे चंगाई दी है। बेकार अंग अब काम करने लगे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। बीमारियां दूर हो चुकी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। दुष्ट मौत के बंधन दूर हो जाए, दुष्ट कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। ठीक अभी गांठ दूर हो जाए। जितने भी बेकार अंग है यीशु के नाम में वो काम करने लग जाए। प्रभावित किडनियां यीशु के नाम में काम करने लग जाए, यीशु के नाम में काम करने लग जाए। यीशु के नाम में किडनियों में सामर्थ्य उतर जाए। यीशु के नाम में अब वो काम करने लग जाए। डायलिसिस नहीं चाहिए। आप चमत्कारिक चंगाई दीजिए प्रभु, चंगाई हो जाए। लंग्स में चंगाई हो जाए यीशु के नाम में। प्रभावित लिवर चंगाई पाले प्रभु यीशु के नाम में। नसों में और हड्डियों में चंगाई हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य भर जाए। जो लोग मृत्यु के कगार पर है वो मौत के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। अभी छुटकारा हो जाए। सारा अधिकार पाए हुए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। सामर्थ्य उतरने के लिए धन्यवाद। हर एक परिवार में छुटकारा। बीमार बच्चों को स्पर्श करें। जो बच्चे चल नहीं पा रहे उन्हें चंगाई दीजिए। जो बच्चे बोल नहीं पाते वो बोलने लग जाए यीशु के नाम में। जिन बच्चों के कान से सुनाई नहीं देते उनके कान खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। जिन बच्चों की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनके परिवारजन इस समय उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जवान बच्चों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क को आप स्पर्श कीजिए यीशु के नाम में। मस्तिष्क स्पर्श करे यीशु के नाम में। दिमागी संतुलन खोए हुए सभी चंगाई पाले यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मानसिक संतुलन ठीक हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके सामर्थ्य ने स्पर्श किया है उसके लिए धन्यवाद। आपके चमत्कार के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में चंगाई हो रही है उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। और इस समय दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पाए नाम में। हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूँ। लोगों को वेदना पहुंचाने वाली दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। डर को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो। मन में तनाव लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो। हर एक परिवार में मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूँ। यीशु का लहू छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के सूर्य का उदय हो। अंधकार के सामर्थ्य का नाश हो जाए। सारी दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। परिवारों को छोड़कर वो बाहर आ जाए यीशु के नाम में। का सामर्थ्य प्रकट होता है। कई परिवारों में यीशु का प्रकाश चमक रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। दुष्ट आत्माएं चीख रही हैं। कई लोग नीचे गिर पड़े हैं। डरिए मत, डरिए मत। कई लोग चिल्ला रहे हैं, आप डरिए मत। कुछ देर में वो दुष्ट आत्मा चली जाएगी। वो बस चीखते हुए निकल रही है, बाहर निकल रही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुटकारा हो रहा है। दुष्ट आत्माओं का नाश हो रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। परिवारों में छुटकारा हो रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हर एक छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के लिए आप चमत्कार कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति 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 करते हैं परमेश्वर। परिवारों में शांति को भंग करने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारी को लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में बाहर हो। छुटकारा देने वाले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, गर्भ के फल के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आंसुओं के साथ ये बच्चे खड़े हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर।
गर्भ का आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। निंदा और अपमान के बीच में ये बच्चे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। 17 साल से जिनकी संतान नहीं हुई, उन्हें संतान का सुख देकर आपने गवाही बनाया। आप इन लोगों को भी स्पर्श करें, गर्भ का फल प्रदान कीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, इन्हें वो आशीष प्रदान करें। रुकावट लाने वाली आत्माएं दूर हो जाए, दुष्ट सर्प की आत्मा की क्रियाएं नष्ट हो, गर्भ के आशीष में बाधा पहुंचाने वाली दुष्ट आत्मा की क्रियाएं नष्ट हो जाए, ईर्ष्या की क्रियाएं नष्ट हो जाए, छुटकारा मिल जाए। यीशु के नाम में गर्भ का फल उत्पन्न हो जाए प्रभु। उनके आंसू को पोंछ दीजिए प्रभु। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। ये लोग रो रहे हैं, इनके आंसू को पोंछ दीजिए। आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु। इन्हें आशीष दिया है उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। आपने इन्हें आशीष दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली। सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने चमत्कार किया है उसके लिए आपका धन्यवाद यीशु। हे यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो। मन की गहराई से स्तुति करते हैं, मन की गहराई से धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर ने आज के दिन बहुत ही महान कार्यों को किया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ने आपके शरीर को स्पर्श किया है, आपको चंगाई दी है। कई सारे लोगों ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया है। शाप में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माएं दूर निकल चुकी है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पहुंचने वाली मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया गया है। मौत पर अधिकार पाने वाले यीशु के सामर्थ्य ने स्पर्श किया है। सारे बेकार अंग इस समय काम करने शुरू हो चुके हैं और इसी घड़ी से आप वो बदलाव देख सकते हो। प्रभावित हुए बेकार अंग सभी इस समय से काम करने लगेंगे, ये आप महसूस कर पाओगे। प्रभु यीशु की स्तुति करें। कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे चंगाई दी है। ऐसा कहते हुए विश्वास के साथ अपनी चंगाई और छुटकारे को रिसीव कीजिए। जब आप अपने विश्वास को प्रकट करोगे तब आप अपने चमत्कार को प्राप्त कर लोगे। तो आज के दिन परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं। प्रभु ने जो आपके लिए चमत्कार किए, जो चंगाई और छुटकारा दिया है, उसके बारे में हमें आप बताएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी। आज यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, मुझे स्पर्श किया है, चंगाई दी है, मेरे लिए चमत्कार किया है। इस तरह जिन लोगों ने चंगाई प्राप्त की है वो लोग स्क्रीन पर दिखने वाले फ़ोन नंबर, ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल है goodnews@jesusredeems.org। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उसे आप लिख लीजिए और हमसे आप संपर्क करें। फ़ोन नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपनी गवाही साझा कर सकते हो और निश्चय ही आपकी गवाही सुनकर, उसके बारे में जानकर हम भी प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना के साथ स्तुति करेंगे। बस उतना ही। आज के दिन कई लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया है। प्रभु यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, पाप से छुटकारा चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, ऐसे कई लोगों ने अर्पण किया था। आज कई लोगों के मन में प्रभु यीशु आए हैं, पाप की क्षमा की खुशी मिली है, छुटकारा मिला है, वही बड़ा चमत्कार है। तो अब आगे मैं क्या करूं? अब आप परमेश्वर की संतान हो। ये एक छोटी पुस्तिका है। प्रभु यीशु को मन में अपनाने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ? आपको परमेश्वर की संतान का अनुभव मिला है। इसके बारे में विवरण लिखा गया है इस छोटी सी पुस्तिका में। प्रभु यीशु को अपनाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उसकी रक्षा कैसे करें, उसके बारे में इस पुस्तिका में लिखा गया है। इसे पढ़कर आप विवरण पा सकते हो, वचनों को समझने में और आसानी मिलेगी। हम इस पुस्तिका को निःशुल्क भेजना चाहते हैं। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी और अंग्रेजी इन सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये आप पाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा?
स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर दिया गया है, एक व्हाट्सएप नंबर। उस नंबर पर आप IDP टाइप करके भेजिए। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप IDP भेजोगे तो आपको एक लिंक प्राप्त होगा और उसके द्वारा हम आपको ये छोटी सी पुस्तिका निःशुल्क भेजेंगे और आप इसे ईमेल के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। goodnews@jesusredeems.org पर मैसेज भेजिए। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा इन 5 भाषाओं में ये पुस्तिका उपलब्ध है, हम भेज सकते हैं। हर महीने यीशु छुड़ाता है पत्रिका हम छापते हैं और इसे कई भाषाओं में हम छापते हैं। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और सिंहलिस 7 भाषाओं में हम इसे छापते हैं। इस पत्रिका में हर एक महीने की प्रतिज्ञा का संदेश और गवाहियों को भी हम लोग छापते हैं। आपके विश्वास को बढ़ाएगा, इसका उपयोग करें। जिन भाषाओं में उपलब्ध है उसका आप उपयोग करें। इसे भी हम लोग आपको निःशुल्क भेज देंगे। इसे पाने के लिए आप उस व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें, हमें बताइए। इस समय स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हो या फिर हमें ईमेल द्वारा बता सकते हो। अगर आपने अपने पते के बारे में हमें बताया और जिस भाषा में ज़रूरी है वो बताया, तो हम उस भाषा में आपके पते पर इसे भेज देंगे। मई महीने के 3 तारीख से 10 तारीख तक 8 दिन बेदारी का पर्व उसका आयोजन कर रहे हैं और जल्द ही कौन से दिन कौन सी सभा होगी। दिन में लगभग 5 सभाओं का आयोजन होगा, लगातार सुबह से लेकर शाम तक। अद्भुत पर्व, फिर चंगाई का महोत्सव, अभिषेक का पर्व भी होगा और साथ ही छोटे बच्चों के लिए भी एक सभा का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे विविध कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसके बारे में आप लिख कर रखिए और उसमें भाग लीजिए। उसमें प्रभु के संदेश होंगे और साथ ही चंगाई, छुटकारा, अभिषेक के लिए भी प्रार्थनाएं की जाएंगी। आपके परिवार की प्रार्थना, गर्भ की आशीष के लिए प्रार्थना के लिए भी एक दिन विशेष सभा होगी। छुटकारे के लिए एक दिन विशेष रूप से प्रार्थना होगी। तो इसी तरह से एक एक विषय के लिए हम लोग प्रार्थना का आयोजन करेंगे। सुबह से शाम तक अलग अलग सभाओं का आयोजन होगा। आप इन सभाओं में भाग लीजिए और आशीष प्राप्त करें। छोटे बच्चों के लिए रोजाना ही बेदारी की सभा का आयोजन होगा और युवाओं के लिए भी रोजाना सभा होगी। परिवार के साथ आप भाग ले सकते हो। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर की आशीष आपके संग बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.